हाय। आज हम सारे पीवाईक्यूज वन गो में करने वाले हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ क्विक रिवीजन, ठीक है, ताकि का कुछ छूटे नाम से। और जब हम ये पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले, अगर आपने पहले पीवाईक्यूज सॉल्व भी किए होंगे तो भी आप ये सेशन करना है आपको, क्योंकि ये एक्टिव रिकॉलेशन वाला सेशन है। ठीक है, क्योंकि हर एक पीवाईक्यूज सॉल्व करते टाइम में और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, आपको उस टाइम वीडियो को पॉज करना है और फिर उस क्वेश्चंस के आंसर्स आप रफ शीट्स लेके बैठिए, उसके उसमें आपको लिखने, या तो आप दिमाग में सोचिए या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए उस आंसर्स को। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ पीवाईक्यूज के अलावा, उसके आंसर्स आपको सोचना है। इससे थोड़ा क्या होगा ना, एक स्टॉक टेकिंग जैसे एक्सरसाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, मैं कितना पढ़ा हूँ, मुझे क्या आ रहा है, कुछ अभी और पढ़ने की और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे रिवीजन थोड़ी लैग कर रही है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है। पीवाईक्यूज के साथ साथ बहुत कुछ और होगा। ठीक है, सो मैं वीडियो में ज़्यादा पॉज ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ पे आपको वीडियो को खुद से पॉज करना है और सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि इस चैनल को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं इस टेलीग्राम चैनल में, सारे जो भी अलग अलग सोर्सेज से वहाँ पे फॉरवर्ड किए हुए हैं। आपको प्लीज़ ये सॉल्व करने हैं। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यूज यहाँ पे है इस ग्रुप में। सेकंड नंबर पे जो लिंक है, और फर्स्ट नंबर पे जो ये वाला, अगर आप बीइंग पॉलिटिकल सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो चैनल मिलेगा। यहाँ पे सारे नोट्स मैंने डाले हुए, सारे फैक्ट शीट्स यहाँ पे डाले हुए। हमने जो क्रैश कोर्स रन किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, सारे वीडियोस पड़े हुए, फ्री क्रैश कोर्स रन किया था हमने। ये इनिशिएटिव भी फ्री इनिशिएटिव है। ठीक है, तो वहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। 2021 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको खुद से सोचना है, तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आना चाहिए दिमाग में। अब साथ ही साथ मुझे बता दीजिए, जवाहरलाल नेहरू कौन से कमेटीज़ को चेयर कर रहे थे? फिर राजेंद्र प्रसाद कौन से कमेटीज़ को चेयर कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कौन से कमेटीज़ को चेयर कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर कौन से कमेटीज़ को चेयर कर रहे थे? और उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके और कौन से मेंबर्स हैं? क्या आपके दिमाग में कुछ नाम्स आ रहे हैं? ठीक है, नहीं आ रहे तो आपको जाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी ये रिवाइजन नहीं कराऊंगा। ठीक, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स में ये सारा किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 52 से 62 किसके रिगार्डिंग है? ठीक है, तो ये 52 से 62 प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है। साथ ही साथ आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट 2-3 आर्टिकल्स जो कौन से, जो प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, उसके ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग है, वो कौन से है। अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका रफ शीट लिखिए, उस पर आप दिमाग में जैसे आ रहा है वो उसके ऊपर लिख सकते हो आप। ठीक है, सो उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर, ये जो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसका है? ये तो मतलब सबको पता है, हॉब्स। ठीक है, सो साथ ही साथ आप बता दीजिए हॉब्स की इंपॉर्टेंट एक दो बुक्स कौन से है, आ रहे दिमाग में नाम? लिवाइथन और कौन से आ रहे हैं? ठीक है, प्लेटो का कौन से बुक्स, 2-3 बुक्स के नाम बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, एरिस्टोटल के 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से दिमाग में नाम याद आ रहे हैं आपके? हेगल के एक दो कोट्स, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ वगैरह। ठीक है, तो कुछ कुछ दिमाग में जो आ रहा है ना वो लिखते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवीजन नहीं कराऊंगा, क्रैश कोर्स में सारा हमने किया हुआ है। ठीक है, सो मैकियावेली के लिए फॉर्चूना क्या था? ठीक है, सो फॉर्चूना, तो वर्चू एंड फॉर्चूना इस दो तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, सो फॉर्चूना इज अनकंट्रोलेबल कंडीशन। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि वर्चू क्या है वगैरह वगैरह। देन निकोमेक एथिक्स किसका है? एरिस्टोटल का है। ठीक है, सो साथ ही साथ प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, रूसो, इनके कुछ कुछ बुक्स, कुछ कुछ की कंसेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या क्या आ रहा है? रूसो का नाम सुनते ही क्या क्या आ रहा है? ठीक है, सो ये सब आपको आपको देखना है खुद ही। ठीक है, सो एरिस्टोटल के लिए यूडीमी क्या था? ह्यूमन गुड, हाईएस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद राइट टू लाइफ, लिबर्टी, स्टेट, किसके रिगार्डिंग है? लॉक, लॉक बोलते हैं ना, ये तीन जो है इनसेपरेबल राइट्स है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ये कंसेप्ट किसने दिए? लूस अल्थुजर ने दिया। अब इसके डेप में आपको सोचना है कि एक्चुअली है क्या, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस क्या है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस क्या है, लूस अल्थुजर कौन से थ्योरी, कौन से आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब। उसके बाद रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर ने कौन सा बुक लिखा है? द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, सो लिवाइथन किसका है? होमोसेकर किसका है? मॉडर्न प्रिंस किसका है? मॉडर्न प्रिंस ग्रामसी का है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत इसके आंसर्स। उसके बाद मिलीमैन पोलोमोजाज का जो डिबेट था वो किसके रिगार्डिंग है? वो था स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मिलीबैंड जो है वो स्टेट को कैसे बोलता है, पोलंजा स्टेट को कैसे बोलता है, ये आपको खुद को सोचना है। नहीं आ रहा है तो जाके रिविजिट करना है। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ फॉर्म प्लेटो से रिगार्डिंग है, तो वो है क्या, वो थेरी है क्या, फॉर्म को कैसे, उसके फीचर्स क्या है? ठीक है, ये आपको खुद को सोचना है। ठीक है,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का है, तो एक्चुअली है क्या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से डिफरेंस कैसा है, क्या दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करते हैं, वो कौन से बुक्स में दिए हैं, ये आपको खुद सोचना है, जाके उसके आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है। विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, एनार्किज्म। ठीक है। एनार्किस्ट थिंकर्स कौन से हैं, गांधी भी खुद को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहते थे, और कौन से थिंकर्स हैं एनार्किज्म में, ये आपको खुद सोचना है। ठीक है। उसके बाद मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीनों से मार्क्स इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। उसके बाद मार्क्स डिस्कसेस एलिनेशन, उसने ईपीएम में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में एलिनेशन को डिस्कस किया है। ठीक है। सो बाकी के बुक्स मार्क्स के सारे रिविजिट करो। उसके बाद गांधी का अनासक्ति, व्हाट इज अनासक्ति, इज अ नॉन अटैचमेंट। ठीक है। उसके बाद ओसेनिक सर्कल, ये जो कंसेप्ट ये भी गांधी जी का है। ठीक है। ये क्या है, ये आपको खुद रिविजिट करना है, 2-3 साल इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हुज अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द अनटू द लिस्ट लास्ट, जो गांधी जी ने गांधी जी का जो कंसेप्ट है अनटू दिस लास्ट, ये जो है ये कहा किससे इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब इससे क्या बना है, सर्वोदय का कंसेप्ट बना है। और अनटू द लास्ट किससे इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है। तो रस्किन का जो बुक है अनटू द लास्ट, वहाँ से ये सर्वोदय का कंसेप्ट आया हुआ है। तो ट्रस्टीशिप क्या है, नई तालीम एजुकेशन के रिगार्डिंग है, सत्याग्रह, नॉन नॉन वायलेंस वगैरह, ये सब आपको गांधी जी का रिविजिट करना है। सो ग्रेडेड इनइक्वालिटी बी आर अम्बेडकर जी के साथ ये अटैच्ड है, ये है क्या आपको खुद सर्च करना है। ठीक है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट क्या है, किसके रिगार्डिंग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है, 11 शेड्यूल ऐड हुआ है। 12 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, 10 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, 9 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, ये आप खुद को आपको अभी सोचना है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज, 12 शेड्यूल। ठीक है। 74th अमेंडमेंट से आया था। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4A में क्या है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। ठीक है। अलग अलग पार्ट्स इंपॉर्टेंट आपको रिविजन करने, सारे लगभग 25 पार्ट्स हैं। ठीक है। तो सारे आपको रिवाइज करने हैं। बुलक कैपिटलिस्ट कंसेप्ट किसने दिया है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने दिया था। ठीक है। तो ये बुलक कैपिटलिस्ट कंसेप्ट क्या है, उनका जो इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी बुक में दिया था, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, क्रैश कोर्स के लेक्चर 1 में अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है। सो 13 अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ था, स्लेवरी को एबलिश किया गया था। सो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ, ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्लियामेंट सुप्रीम है वहाँ पे। ठीक है। सो डिफरेंस क्या है यूके के पार्लियामेंट्री पावर में और इंडिया की पार्लियामेंट्री पावर में, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या है, कॉमनलिटीज क्या है, पार्लियामेंट्री पावर एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या क्या डिफरेंशिएट होता है, ये सब आपको सोचना है अभी। ठीक है। सो पॉज करके आप सोच सकते हो, कुछ कुछ जो भी दिमाग में आ रहा है लिखो। देन हाउस ऑफ कॉमन इन द लोअर, ये कहाँ पे लोअर लोअर हाउस है, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ठीक है। महात्मा गांधी जो पहले, अभी अभी तो ये रिपील हुआ है, तो पहले 100 डेज का था। ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ये जो दोनों में डिफरेंशिएट किसने किया है, जेस मिल ने किया है। ठीक है। तो ये है क्या, अदर रिगार्डिंग है क्या, कब स्टेट इंटरवेन करता है वगैरह वगैरह, ऑन लिबर्टी उसका बुक, और मिल के कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपको खुद रिवाइज करना है अभी। ठीक है। कैपिटल बुक कार्ल मार्क्स का है, प्रेजेंट नोटबुक ग्रामसी का है, थ्योरी ऑफ स्टेट ये जो है रॉल्स का है, एनार्किस्ट स्टेट यूटोपिया नोविजिक का है। ठीक है। सो फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड ऑन, जो भी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, वो ब्लैंक स्टेट, टेबलर रसा, और कौन से कंसेप्ट लॉक के आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये अमेंडमेंट का नंबर बता दीजिए मुझे। ठीक है। ये आपको बताना है। ठीक है। 52nd अमेंडमेंट। चलो ठीक है, जो दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं बस। डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग किसका बुक है, मैकियावेली का है। मैकियावेली के कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली के और कौन से कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं, सोचो। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज डिफेंडर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को जेस मिल ने डिपेंड किया ऑन लिबर्टी में। ठीक है। बाकी के उसके कॉन्सेप्ट याद करो। हु इज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसका है, लॉक का है। ठीक है। तो लॉक के और कौन से 2-3 बुक्स आपको याद आ रहे हैं, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, कौन से ट्रीटीज, वो पहले ट्रीटीज में फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है, कौन से थियरीज देता है, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, प्रॉपर्टी की थियरी वगैरह वगैरह। ठीक है। सो आई प्रीफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, रूसो का है। ठीक है। रूसो का इंपॉर्टेंट बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल विल की वो बात करता है। उसके बाद हु कॉइन्ड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सोशल डॉक्यूमेंट ग्रैनविल ऑस्टिन का जो है, उसके इंपॉर्टेंट 2 बुक्स है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन टू नेशन एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्टीज अभी रिकॉग्नाइज्ड 8 नेशनल पार्टीज है, कौन सी आप खुद सोचो, चलो दिमाग में सोचो कौन सी नेशनल पार्टीज है, उसके प्रेसिडेंट्स कौन है, उसके लोगोज क्या है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट याद आ रहा है, अब कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था, बीजेपी कब इस्टेब्लिश हुई है, बसपा कब इस्टेब्लिश हुई है, सीपीआईएम कब इस्टेब्लिश हुई है, ईयर्स उसके पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। प्लेटो के बुक्स इसमें से कौन सा है। ठीक है। एपोलॉजी, क्रीटो, स्टेट्समैन,
लॉज, रिपब्लिक, ठीक है। बाकी के 3 जो है वो ऊपर के जो पॉलिटिक्स, निकोमेकिनेटिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये एरिस्टोटल के बुक्स है। कौन से और बुक्स है एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट? जॉन डेवी से कौन इन्फ्लुएंस थे? बी आर अम्बेडकर थे, तो उनके टीचर थे जॉन डेवी तब जब अम्बेडकर जी बाहर पढ़ने के लिए थे। लास्की नेहरू के टीचर थे। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज डिफेंडर ऑफ द एक्सेस टू एडवांटेज? एक्सेस टू एडवांटेज कोहेन का है, ठीक है। तो ये है क्या, ये अच्छे से हमने क्रैश कोर्स के लेक्चर में डिस्कस किया था। हु मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी? दोनों में डिफरेंशिएट डिजायर बर्लिंग करता है। नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, आपको खुद दिमाग में आ रहा है? कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए। चार्ल्स टेलर किसके साथ जुड़े हुए? पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन के साथ, ठीक है। एक कम्युनिटेरियन थिंकर है वो। उसके बाद कैपेबिलिटी अप्रोच, अहमद सेन। वो है क्या, वो आप खुद सोचना है। ग्लोबल जस्टिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? थॉमस पोगे के लिए। उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। हु कंपेयर्ड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स विद दैट ऑफ एंशिएंट? बेंजामिन कॉन्स्टेंट। तो लिबर्टी ऑफ एंशिएंट क्या है, लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है? लिबर्टी आपने पढ़ा हुआ है? अगर नहीं पढ़ा है तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था लिबर्टी के ऊपर, एक अलग से मैंने 10-15 मिनट का एक लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइट एज ट्रम्प्स, ये किसके साथ? रोनाल्ड डॉर्किन के साथ जुड़ा हुआ है। रोनाल्ड डॉर्किन के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। उसके अलग अलग और कंसेप्ट क्या क्या है? 2-3 कीवर्ड्स मुझे बता दीजिए रोनाल्ड डॉर्किन के साथ जो उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन, ये नाप्ता, इसमें कौन से कंट्रीज थी? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन में अभी 27 मेंबर्स है। यूके कब एग्जिट हुआ, पूछा गया था, कब एग्जिट हुआ यूके ने? कब एग्जिट करने का डिसीजन लिया? 2016 में। ऑफिशियली कब एग्जिट हुआ? 2020 में, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अदीस अब्बास में। प्रेसिडेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के करंट के ऊपर तभी इंडिया ने एज्यूम की थी, ठीक है। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? तब 2019 से 23, ठीक है। सो अजरबैजान। अभी कौन है मुझे बताइए, चलो ठीक है, तब का छोड़ दीजिए, नाम का अभी प्रेसिडेंट कौन है? आ रहा है दिमाग में कुछ? अभी प्रेसिडेंट है युगांडा, ठीक है। सो सार्क, सार्क में अभी कितनी कंट्रीज है? टोटल 8 कंट्रीज है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है और कौन सी कंट्री बाद में ज्वाइन की है और कौन सी ईयर में ज्वाइन की है, बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये आपको खुद सोर्स सर्च करना है। 2007 में, सॉरी बता देता हूँ, 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो 8 कंट्रीज बनी है। लास्ट सार की मीटिंग कब हुई है? 2014 में हुई है, 16 की कैंसिल हुई थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में थी तब, उरी वगैरह इसके कॉन्टेक्स्ट में। रियलिज्म का कोर क्या है? पावर, नेशनल इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड टिकनर जो है वो उनका ये एक आई आर की स्कॉलर है जिन्होंने मार्गंता को क्रिटिसाइज किया था, उसके 6 प्रिंसिपल्स को ओवरटर्न कर दिया था। सो रियलिज्म में ही उनका पूरा फेमिनिज्म जो है वो लेके आती है वो आईआर में, ठीक है। सो रॉबर्ट केवन, जोसेफ नाय, इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। वो है क्या, बता दीजिए मुझे, उनके इंपॉर्टेंट 2-3 बुक्स भी बता दीजिए। डिटेन, ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, उसका टाइम पीरियड क्या था डिटेन का, ये भी बता दीजिए। बाकी के कोई कोल्ड वॉर के क्या क्या इवेंट्स आपके दिमाग में, कौन से ईयर्स? क्यूबा का जो भी हुआ है, मिसाइल क्राइसिस, ये सब ईयर्स आ रहे यू टू इवेंट कब हुआ था, यूएसएसआर का कोलैप्स कब हुआ है, अलग अलग ट्रीटी, सॉल्ट वन, एनपीटी कब हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्रिक्स का फुल फॉर्म, उसके मेंबर्स अभी करंटली नए नए मेंबर्स कौन कौन ज्वाइन हुए हैं, अभी आप करके जाइए, इस साल कुछ कुछ और नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं ब्रिक्स में। पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1954 में। वो कौन से 5 प्रिंसिपल्स है, ये भी मुझे बता दीजिए। और पंचशील एग्रीमेंट इंडिया की तरफ से तो नेहरू था, पर वहाँ पे चाइना की तरफ से किसने साइन किया था, तब कौन था, उनके नाम, 5 प्रिंसिपल्स कौन से ये भी बता दीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, 352 में कौन सी इमरजेंसी है, 356 में कौन सी इमरजेंसी है, 365 आर्टिकल क्या है, ये भी बताना है आपको। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल ड्यूरेशन क्या था? 2 years 11 months एंड 17 days, ठीक है। सो ऑक्सिलरी रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया था, वो कब पास हुआ, लास्ट सेशन कब हुआ है, ठीक है। ये सब आपको बताना है। देन इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा राज्यसभा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है ये बता दीजिए मुझे? 79, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल है 75, ठीक है। उसके बाद 7 शेड्यूल में क्या है? ऑल तीनों लिस्ट है ये, कॉन्करेंट, स्टेट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में कौन से हैं, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो वगैरह। एजुकेशन तो अभी बाद में कॉन्करेंट में लिया गया, लेकिन बाकी के कौन से सब्जेक्ट्स है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, पुलिस, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, कॉन्करेंट में कौन से और इंपॉर्टेंटली 42nd अमेंडमेंट से कॉन्करेंट में कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए, ये सब आपको देखना है। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, तो कौन से रिवर्स किसके पास, इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो इंडो यूएस एग्रीमेंट 2020 इज नोन एज, ये 2020 में क्या साइन हुआ था हमारे बीच में? बेका, ठीक है। सो बाकी के लिमोआ, कॉमकस है, ये सब कब कब साइन हुआ है, कब, ठीक है, ये सब भी आपको करना है।
देन बॉम्बे केस किसके रिगार्डिंग था, आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग था, ठीक है। सो सरकारिया कमीशन ये किसके रिगार्डिंग था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग था। उसके 3-4 इंपॉर्टेंट जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की, इसको रिवाइज करना है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड द स्टेट आर लिंक टुगेदर, तीन दोनों को एक साथ किसने जो देखा हुआ है, टीएच ग्रीन ने देखा हुआ था, एक पॉजिटिव लिबरल है टीएच ग्रीन, ठीक है। फॉर अमंग द फॉलोइंग इज लिबर्टेरियन स्कॉलर सैंडल, वॉल्जर, टेलर, नॉजिक, इसमें से लिबर्टेरियन कौन है, इसमें से लिबर्टेरियन है नॉजिक, टेलर, वॉल्जर, सैंडल, ये तीनों जो है कम्युनिटेरियन थिंकर्स है। नॉजिक का इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सा है बताओ, आपको खुद रिकॉल करना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस किसका है, रॉल्स का है। रॉल्स के इंपॉर्टेंट बुक्स बताओ, और 2-3 कंसेप्ट बताओ रॉल्स के, ठीक है। उसके बाद इसमें डॉर्किन के कंसेप्ट बताओ, डॉर्किन का क्या क्या याद आ रहा है आपको, अमरचंद का क्या क्या याद आ रहा है, उसके कौन से बुक्स याद आ रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल, फेमिनिज्म से रिलेटेड है। कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, फेमिनिज्म में भी अलग अलग वेव्स है, पर्सनल इज पॉलिटिकल कौन से वेव से रिलेटेड है, बता दीजिए, सर्च करना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, तो खुद मेहनत करनी है। रॉल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च ऑफ जस्टिस क्या है, फेयरनेस, ठीक है। सो कम्युनिटेरियन थिंकर इसमें से कौन से अब देखो, लिबर्टेरियन थिंकर ऊपर ऊपर पूछा था कौन है, आप यहाँ पे कम्युनिटेरियन थिंकर कौन है पूछा था, यहाँ पे देखो फ्रीडमैन, हायक, नॉजिक ये लिबर्टेरियन थिंकर है, सैंडल जो है वो कम्युनिटेरियन थिंकर है। इनके इंपॉर्टेंट बुक्स भी सबके याद रखने चारों के। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इंसिडेंट कब हुआ था, 1962 में, ठीक है। सो 2021 हमने फिनिश कर दिया 15 मिनट्स में यार, देखो। उसके बाद अब चलो 2022। सो एसिमेट्रिकल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म पहले क्या होता है ये रिवाइज करो, क्या क्या आ रहा है दिमाग में, एसिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब कुछ स्टेट्स के पास कुछ ज़्यादा स्पेशल पावर्स है, कुछ तो अलग है, सेंट्रल स्टेट में भी कुछ कुछ डिफरेंशिएट है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो ऐसे ही कुछ कुछ। कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 371, ठीक है। सो फिफ्थ शेड्यूल भी है, सिक्स शेड्यूल भी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर मिल जाती है, 371 ए, 371 जी, सारे आर्टिकल्स इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डजन डोंट कम विद इन लेजिस्लेटिव, इसमें से कौन सा जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें या अगर आप देखोगे तो इसमें ई छोड़ के बाकी सारा आर्टिकल 34 के रिगार्डिंग 33, 32, क्लॉज 3 ऑफ 16 ये सब बस यूनियन ही इसमें लॉज बना सकता है। ई में जो है वो स्टेट भी लॉज बना सकता है, तो ठीक, ई को हटा देंगे तो ABCD आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हाउस ऑफ पीपल्स में लोकसभा में कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 330 के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन सा इसमें से आर्टिकल ऐड किया हुआ है इन पांचों में से, 21A कब ऐड किया बताओ मुझे, चलो 21A कब ऐड हुआ है, 21A है क्या पहले ये बता दीजिए, फिर वो कब ऐड हुआ, कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये बताना है, ठीक है। उसके बाद 31A क्या है, 39A क्या है बताइए, 43A क्या है, 48A क्या है, आ रहा है कुछ दिमाग में, ये आर्टिकल रटे हुए होने चाहिए, 51 तक के सारे आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 42nd से हमने क्या क्या ऐड किया था, ये सर 39A जो फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस वगैरह, 43A में पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, 48A में प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये सब आर्टिकल्स और दो हमने ऐड किए थे, ठीक है। तो ये टोटल आपको इतना सब याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है इसको। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट टू बी रेज्ड बट प्लेयर ऑफ डॉगमा एक्सेट्रा, ये एनसीईआरटी से आया था, ठीक है। ये क्या है, इनके एनसीईआरटी में ये बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फिर से रिपीट हुआ है, देखो ये क्वेश्चन, इसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन में नहीं आता है, तीनों आते हैं ऊपर के, ठीक है। उसके बाद व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर्टिकल 143 प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट, ये अभी रिसेंटली भी एक्सरसाइज किया था मुर्मू जी ने, ठीक है। सो 143 इज राइट। ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग, ये भी सही है, ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन, ये भी सही है, क्योंकि कुछ कुछ देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब इनेक्ट किया उसके पहले के क्वेश्चंस पूछे गए, उसके पहले के इश्यूज पे पूछा गया तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद की चीज़ों के ऊपर पूछा गया तो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए ड्रॉप भी किया, कुछ इसमें चेंजेस भी हुआ, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज वगैरह पे पूछा तो बाउंड टू गिव ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, ये तो किया ही है, जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, ये भी कर सकता है, ठीक है। एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट, ये भी कौन पार्लियामेंट ही कर सकता है। अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ये कैसे कर सकता है, जजेस को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ई नहीं छोड़, ई को हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ई को हटाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। विच ऑन द अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ये कौन सा अमेंडमेंट था जहाँ से 21 से 18 किया, कौन सा ईयर था, ठीक है। सो 61st अमेंडमेंट 1988।
सो आपको बाकी के अमेंडमेंट्स याद आ रहा है क्या इसमें? 64, 64, 58 क्या है? छोड़ दो, चलो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो 42nd अमेंडमेंट है, कौन से 3 वर्ड्स प्रेम्बल में ऐड किए? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रिपोर्ट दैट यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हुसैना खातून केस इंपॉर्टेंट है 1979 का। ये है क्या एक्चुअली, किसके रिगार्डिंग? ये हुसैना खातून केस, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छोड़ा गया था इसके बाद। ठीक है, उसके बाद गिवन बिलो रीजन असर्शन है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट इज एंडोवर्ड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ एंड प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही। तो दोनों भी एक दूसरे को एसेट करता है, आर जो है ए को एसेट करता है। ठीक है, सो उसके बाद given below are two statements, one is labeled as assertion etc, ये यही है same। power of jurisdiction is high courts are both administrative and judicial in nature, powers within supervisory jurisdiction, okay। article 210 gives the high courts power of superintendence all odd courts and tribunals within their territorial and constitutional jurisdiction। तो दोनों भी करेक्ट है, लेकिन ये ऊपर की बात है जो ये कर रहा है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल नेचर का है, और नीचे बोल रहा है कि विद इन टेरिटरी ऑल कोर्ट्स पे ये कर सकता है। ठीक है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो करेक्ट है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है कि उसको और ये कर रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सुपरिटेंडेंस और कोर्ट है। तो दोनों भी लगभग सुपरवाइजरी सुपरिटेंडेंस वर्ड अलग अलग यूज़ किया, ये एक दूसरे के ऊपर दोनों भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स? कौन से राइट्स है अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, और कौन से है जो बस सिटीजन के लिए है? दिमाग में क्या क्या आ रहा है? ठीक है, तो ये ईजी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है बस सिटीजन्स के लिए है। ये बस याद रखो, बाकी के सारे सबके लिए है। बस 15, 16 ये लगभग 5 आर्टिकल्स याद रखने हैं। 15, 16 लगातार है, फिर 19 है, फिर 29, 30 लगातार है। ठीक है, तो ये क्लब करके 15, 16, 19, 29, 30, तो ये जो है बस सिटीजन्स के लिए, बाकी सारे सबके लिए है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से ए बी सी जो अलग अलग स्टेट की कैटेगरीज थी उसको हटाया गया? 7th अमेंडमेंट से 1956 में। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एबोलिश प्राइवेट पर्स, कब एबोलिश किया हमने प्रीवी पर्स? कौन से ईयर में एबोलिश किया? ठीक है, ये क्या था 26, ठीक है 1971 में। ठीक है, उसके बाद विच पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट एंडोवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पंचायत? पंचायत को कौन से पावर्स नहीं दिए गए हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस ये तो दिया ही है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये भी है। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर होम्स एंड टेनरीज ये तो नहीं होता, ये अर्बन बॉडीज में होता है। ठीक है, सो ऊपर के 3 दिए हैं, फोर्थ नहीं दिया है। सो यहाँ पे फिर से रिजर्वेशन आ गया। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द काउंसिल मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी दोनों भी सही है स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि ऑफिस प्लेजर तक ही, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही ऑफिस वो होल्ड कर सकता है, मतलब उसको कभी भी हटाया जा सकता है। पीएम के मन में आए भाई किसी मिनिस्टर को हटाना है तो हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, तो ये मतलब आर्टिकल 75 और 74 इनको ही बताता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मनी बिल? तो मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? 110। ठीक है, 110। सो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। द बिल डील्स विद ऑल और एनी प्रोविजंस रिगार्डिंग आर्टिकल 110। मनी बिल इज टू बी सर्टिफाइड बाय स्पीकर, बिल्कुल सही। द मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ पीपल फर्स्ट, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास इतनी पावर्स नहीं होती मनी बिल को लेके। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर्स, नहीं भाई, इक्वल पावर्स नहीं एंजॉय करता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे। हु एक्सप्लेन पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके? डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके, पार्टी सिस्टम को ऐसे किसने एक्सप्लेन किया? जेम्स मैनर ने। ठीक है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? सम स्टेट नेशंस लैक स्टेट्स, बिल्कुल कुछ कुछ नेशंस में स्टेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, कुछ कुछ बस स्टेट होता है उसमें नेशनल आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती, ऐसे भी कुछ कुछ स्टेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं। सम नेशंस ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन, मोर देन वन नेशन, ये भी बिल्कुल सही। तो देखो इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सो स्टेटलेस नेशंस जैसे कि कुर्द्स, एक कम्युनिटी है कुर्द्स करके जो कि है तुर्की, इराक से सीरिया, ईरान में, तो एक नेशनल आइडेंटिटी तो है लेकिन उनका एक स्टेट नहीं है। ठीक है, सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, स्टेट है लेकिन नेशनल आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ कुछ स्टेट्स आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हो सकते हैं जो मतलब अफ्रीकन अलग अलग तब कॉलोनीज जो बनाई हुई थी वो स्टेट थी लेकिन उसमें नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। सम नेशंस ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, जैसे कोरियन नेशन नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है तो मतलब सॉर्ट ऑफ वन नेशन, लेकिन अब मोर देन वन स्टेट्स है वहाँ पे।
जर्मन भी पहले डिवाइडेड था। सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन, एक ही स्टेट में मोर देन वन नेशन है, जैसे कि यूके का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे इंग्लिश लोग भी है, स्कॉटिश भी है, वेल्स भी है, नॉर्थन आयरिश नेशंस भी है, तो ये सब मिक्स है, या कनाडा में भी है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। लक इगलिटेरियनिज्म कंसेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, रोनाल्ड डॉर्किंग के साथ। ये है कि आपको ऑप्शन लक, ब्रूट लक, ये सब अच्छे से रिवाइज किया था हमने जब लिबर्टी को, इक्वेलिटी को डिस्कस किया था, जस्टिस को डिस्कस किया था। उसका बुक कौन सा है ये भी आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पे रीजन असर्शन आ गया फिर से, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज पोज सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एज द करंटली एग्जिस्ट, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, एक्सेट्रा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंजेस आई। वी नीड अ थिकर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप लाइक एनवायरमेंटल सिटीजनशिप दैट ऑब्लिगेट सिटीजन टू इनकलकेट एनवायरमेंटली सेंसिटिव बिहेवियर। अब ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसके एक दूसरे के ऊपर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। क्या क्या जोर है कि थिकर सिटीजनशिप आएगी, एनवायरमेंटल सिटीजनशिप आएगी और ग्लोबल एनवायरमेंट का प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर लेंगे, इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि हमें पहले बहुत सारे कॉजेस है इसके, जो भी ग्लोबल चेंज एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, क्राइसिस है उसके, ठीक है। तो दोनों में स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद एसेंट टॉलरेशन किसका है, लॉक का है। लॉक के और कौन से बुक्स है, रूसो का कौन सा बुक है, मिल का कौन से बुक्स है, कांट के कौन से बुक्स है, कौन से कंसेप्ट है कांट के, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, परपेचुअल पीस थ्योरी वगैरह, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज इज नोन फॉर हिज वर्क इन द थ्योरी ऑफ रिसोर्स इक्वालिटी, रिसोर्स इक्वालिटी डॉर्किन का है, ठीक है। भगवती एक इकोनॉमिस्ट है, लिबरल इकोनॉमिस्ट है, अमरसेन का कैपेबिलिटी आपको सबका पता ही है, अभिजीत बैनर्जी इनको, एस्टर डफ्लो इनके साथ एक नोबेल मिला था, ठीक है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में। डेमोक्रेसी एज थ्योरी ऑफ मेजोरिटी टॉकविल का है, अलग अलग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है। टॉकविल का इंपॉर्टेंट बुक भी कौन सा है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। उसके बाद थिन मल्टीकल्चरलिज्म, थिक मल्टीकल्चरलिज्म हमने ये डिस्कस किया था अच्छे से। मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर 7 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे सब डाला हुआ है। थिक मतलब क्या है कि स्ट्रांगली बिलीव करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में, कि भाई हाँ डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी हद तक हो सकते हैं, एक्सट्रीम डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब साथ रहेंगे। और थिन मल्टीकल्चरलिज्म मतलब लिबरल एक प्रिंसिपल होता है कि भाई सबको लिबरल वैल्यूज को अवॉइड करना है, विद इन लिबरलिज्म अपने डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली ब्रॉडली लिबरलिज्म को आपको मतलब स्वीकार तो करना पड़ेगा एट द एंड। तो ये थीन है, मतलब सुपरफिशियल थोड़ा बहुत है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सिमोन दी बुआ का इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है, बेटी फ्रीडान का कौन सा है, जर्मन एंड ग्रीर इनका कौन सा बुक है, सुसैन मुलर रोकिन का कौन सा है। सो सुसैन मुलर रोकिन का है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ठीक है। सो बाकी के भी देखते चलो। बुआ का जो है सेकंड, सिमन बुआ का है सेकंड सेक्स है, बेटी फ्रीडान का फेमिनिस्ट मैस्टिक है, जर्मन ग्रीर का द फीमेल इमेज है, ठीक है। यही बुक्स आते रहते हैं आपके एग्जाम में, यही बुक्स बार बार आएंगे, आगे भी देखोगे आप, यही बुक्स आएंगे बार बार, ठीक है। फेमिनिज्म में बहुत कुछ की इंपॉर्टेंट बुक्स है, हार्डली 8 या 9 बुक्स है, और एक 9-10 थिंकर्स है, वही पूछते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू फॉर लॉज दैट गिव वुमेन फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही। फॉर रेडिकल फेमिनिस्ट द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेक्स इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही, दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोनाल्ड डॉर्किन्स आइडिया ऑफ राइट साइज ट्रम्प। तो क्या है राइट साइड टर्म का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी टेक्स प्रेसिडेंट और बेसिक इंडिविजुअल राइट, भाई जाता तो नॉर्म्स आगे आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ होल कम्युनिटी, भाई होल कम्युनिटी आएगा तो जो कैन ट्रम्प इंडिविजुअल राइट्स, नहीं है तो इसकी अपोजिट बोल रहे हो। बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टेक मोरल एंड लीगल प्रेसिडेंस और अदर नॉर्म्स, ठीक है। सो ये इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद जेरमी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म रिडिकुल नेचुरल राइट्स एज अ परनिसियस फिक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स नेचुरल राइट्स से आया है, ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसीलिए वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ये नेचुरल राइट से आया है, इसका कोई सैंक्शन नहीं है, कोई स्टेट फीचर नहीं है, तो कोई उसको फॉलो भी नहीं करेगा, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद इफ योर एम इज लिबर्टी इन डेमोक्रेसी देन यू मस्ट टीच पीपल द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री एंड गवर्निंग देमसेल्व्स, ये किसका कोट है, एल्डोस हक्सले का, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, बिल्कुल सही। यूटिलिटी, बिल्कुल सही। लेजिस फेयर तो लिबर्टेरियन कंसेप्ट, लिबर्टेरियन है, क्लासिकल लिबरल्स इनका कंसेप्ट है, यूटिलिटी के साथ वैसे अटैच नहीं है। ये मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये तीनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, टी एच मार्शल, ठीक है। उसका पूरा सिटीजनशिप का कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है। विल्कम लिखा किस किस में आते हैं, आयरिश यंग, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, याद करो, कुछ आ रहा है कुछ दिमाग में।
विल्कम लिगा का है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। टीच मार्शल का बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस, ठीक है। आयरिस मैरिने एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की वो बात करती है, ठीक है। देन एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका है, रॉबर्ट नॉजिक का है, ठीक है। तो उनका इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है, एनार्की स्टेट यूटोपिया। कांट क्या क्या बोलते हैं, परपेचुअल पीस थ्योरी वगैरह वगैरह, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है। एवरीबडी शुड बी ट्रीटिंग एवरीबडी एज एन एंड्स इन देमसेल्व्स। सैंडल क्या है, कम्युनिटेरियन थिंकर है, वॉल्जर एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, ठीक है। सो रॉल्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्टरियन है, ठीक है। आइडियोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था, डी ट्रेसी ने, ठीक है। फुकुयामा के रिगार्डिंग फुकुयामा बेल, ये भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, ठीक है। निकोमेकेनिथिक्स किसका है, एरिस्टोटल का है, ठीक है। हॉब्स के बुक्स कौन से हैं, सोक्रेटिस ने क्या क्या कंसेप्ट दिए, कौन से एक दो कोट्स इंपॉर्टेंट है सोक्रेटिस के, प्लेटो के क्या क्या इंसिडेंट्स याद करो सब, चलो। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ ओसेनिक सर्कल, फिर से आ गया गांधी, ठीक है। उसके बाद हु आर द शूद्रास, ये बी आर अम्बेडकर इनका बुक है। देन ओरिजिनल पोजीशन किसके साथ जुड़ी हुई है, ओरिजिनल पोजीशन जॉन रॉल्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। लिवायथन किसने लिखा था, लिवायथन जो है हॉब्स ने लिखा था। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। पॉलिटिक्स एज अथॉरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये कौन किसका है, ये ईस्टर्न का है, ठीक है। सो ईस्टर्न किसके रिगार्डिंग है, बिहेवियरलिज्म में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या है वो बोलते हैं बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म लेके आते हैं तो बिहेवियरलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो अमंग दी कंसिडर रिलक्टेंट डेमोक्रेट, मिल को कहते हैं रिलक्टेंट डेमोक्रेट, क्यों कहते हैं बताइए, आपको क्या रीज़न है, दो तीन रीजन बता दीजिए कि मिल को हम रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आपको रिवाइज करना है जाके। उसके बाद सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट किसकी है, कौटिल्य की है, ये तो आपको याद आएगा। लेकिन सेवन स्टेट्स, सेवन जो ऑर्गन्स है स्टेट के, वो कौन से हैं, ये बता दीजिए। आ रहा है कौन से सेवन ऑर्गन्स है, ये जाके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, लेकिन मैं अभी नहीं रिवाइज कराऊंगा। सो हिंदू द हु इज़ हिंदू, ये सावरकर इनका बुक है। इनके और वो दो तीन बुक्स कौन से हैं, इन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए थे, कभी इस्टेब्लिश किए थे, मित्र मेला वगैरह क्या क्या था, ये सब भी आपको बताना है, जाके रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, तो वॉल्जर के साथ जुड़ी हुई है। वॉल्जर का इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है, स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करती है, तो इक्वालिटी अच्छे से रिवाइज करना है, इसमें वॉल्जर को ऊपर ध्यान देना है, बार बार आता है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। सो इज़ा बर्लिन, इनका कौन सा है, टेकिंग राइट सीरियसली, फोर एसेस ऑन लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, व्हाट्स रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी, तो फोर एसेस ऑन लिबर्टी, ठीक है। टेकिंग राइट सीरियसली डॉर्किन का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक हाइक का है। व्हाट्स रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसे था, ये चार्ल्स टेलर के रिगार्डिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जेएस मिल का है। मिल के और कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है ऑन लिबर्टी, और कौन से ये आपको बताना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था बताओ यूनाइटेड नेशन, इसके कौन से की जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन और सब ऑर्गन्स क्या क्या है यूनाइटेड नेशंस के, ये भी आपको बताओ, ठीक है। उसके बाद मेजर वॉर्स इंडिया पाकिस्तान में कब कब हुए हैं, ये हुआ है 47, 65, 71 में, ठीक है। फिर कारगिल वॉर भी है, ठीक है। लेकिन ये मेजर वॉर्स कहेंगे हम इनको। रियलिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है इसमें, मॉर्गन था, ठीक है। केहोर नो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये सब लिबरल वैल्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। इमैनुअल ऑस्टिन सिस्टम थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ कौन जुड़ा हुआ है बता दीजिए। रियलिज्म में न्यू रियलिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिर ऑफेंसिव रियलिज्म डिफेंसिव रियलिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये सब आपको उसके थिंकर्स के नाम एटलीस्ट याद आने चाहिए। सार्क कब स्टेब्लिश हुआ था, 1985 में। सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है बताओ, कौन से कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स कौन से कंट्री बाद में ऐड हुई बता दीजिए। सो कोल्ड वॉर के टाइम पे सुपर पावर्स कौन सी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। कौन से दो ब्लॉक्स थे, यूएसए ने क्या इस्टेब्लिश किया था, कौन सा ब्लॉक, यूएसएसआर ने क्या इस्टेब्लिश किया था, वॉरसॉ नाटो, ये सब कब कब इस्टेब्लिश हुआ है, इनके फाउंडिंग ईयर्स क्या है, ठीक है। तो इंडियाज एक्टिव पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इंडो पैसिफिक नेशन, बिल्कुल सही। टू इमर्ज एज अ रीजनल सुपर पावर, भाई ऐसे कौन कहेगा कि हमें सिर्फ रीजनल सुपर पावर, अगर ये अंदर से इच्छा भी होगी तो थोड़ी ना कोई एक्सप्लिसिटली कहेगा। टू सिक्योर एक्सेस टू कैपिटल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये भी तीनों बिल्कुल सही है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कोई एक्सप्लिसिटली कहेगा, ठीक है। सो
जिनेवा प्रोटोकॉल कब कब इनेक्ट किया था, न्यूक्लियर एनपीटी कब साइन की है, एबीएम ट्रीटी कब की है, सॉल्ट 2 कब की है। ये सब कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग इवेंट्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सो जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में किया था, एनपीटी 1968 में, एबीएम ट्रीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो की थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर 1972 में। और जो सॉल्ट 2 है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये 2 जो है साइन किया था कार्टर एंड ब्रिजनो के बीच में 1979 में। सॉल्ट 1 भी देखो क्या क्या है एनपीटी के रिगार्डिंग, और भी न्यूक्लियर ट्रीटीज है कौन सी है, देखो उसके ईयर्स देखना है आपको। मैकेवली, मैकेवली का इंपॉर्टेंट है, प्रिंस थिसैरिडस का पेलोपोनेशियन वॉर, देन मॉर्गेनथॉ का पॉलिटिक्स अमंग नेशन एंड वर्ल्ड का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद कोल्ड वॉर के क्रोनोलॉजिकली लगाना है इनको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ऐसे ईयर्स दिए हुए, लेकिन मतलब आपको ये अच्छे से सारे ये बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, सुएज क्राइसिस 1956 में, सोवियत इंटरवेंशन या इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में, वियतनाम वॉर मिड 50s में स्टार्ट हुआ था, 53 में सॉरी ये चल मेजरली तो 1965 64 60 बीच के अराउंड हुआ है। कोरियन वॉर जो था 50 से 53 के बीच में। ठीक है, उसके बाद नाम के रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। नाम रिप्रेजेंट्स कंसर्न्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही। इट इमर्ज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वे ऑफ डिकोलोनाइजेशन, और इसके सेकंड वर्ल्ड वॉर के पूरे बाद वो कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुआ है, बिल्कुल सही। देयर वाज वन ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग, ये भी बिल्कुल सही। कौन से बाकी के चार फाउंडिंग फादर्स कौन कौन है इसके, नेहरू जी के साथ और कौन से चार लोग हैं, बताओ कौन से हैं, कौन से कंट्रीज से हो, ये भी बताओ। रिलायंस ऑफ नाम आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज बीइंग डिबेटेड, बिल्कुल डिबेट हो रहा है भाई कि यार रिलेवेंट है कि नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, नाम सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पेरिज्म, भाई कैसे सपोर्ट करेगा। अगर आप ई को हटाओगे तो देखो ये ऑप्शन दोनों कट गए, ये भी ऑप्शन कट गया, तो ई को हटाओगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा ए बी सी डी। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन को। ठीक है, एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये बॉम्ब, ये बुक किसका है, ये बुक है स्ट्रॉबे टॉलबॉट का। अब ये ऐसे को एक दो क्वेश्चन आएंगे ना, ये नहीं पे आएगा तो कोई बात नहीं, गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं। इसके मैंने लेकिन इंडिया फॉरेन पॉलिसी की नोट फ्रीली टेलीग्राम पे शेयर किए हुए, वहाँ पे सारे बुक्स की लिस्ट दिए हुए हैं एंड में। ठीक है, वो आप कर सकते हो वहाँ से। यूएस इंडिया न्यूक्लियर कॉपरेशन, ये जो डील था वो कब साइन हुआ है, 2008 में। 2005 से इसके निगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, 2008 में साइन हुआ है। ठीक है, वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट, ये जो वुड्रो विल्सन एक आइडियलिस्टिक लिबरल स्कॉलर थे, लीग ऑफ नेशन के एस्टेब्लिशमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प वगैरह ये रियलिस्ट लोग बात करते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा ये सब रियलिस्ट लोगों का है। ठीक है, उसके बाद मार्शल प्लान जो था कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या था, मार्शल प्लान जो था ये मतलब इसमें इकोनॉमिक लोन्स वगैरह ये सब वॉर हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सब इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, तो फिर से सब खड़ा करना है। तो इसके लिए यूएस ने किया था, यूएस एज ए क्रेडिटर था, मतलब यूएस दे रहा था ये सब लोन्स टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर, ये सब करने के लिए, मतलब खुद का इन्फ्लुएंस बना के रखे भाई, रखने के लिए। अदरवाइज यूएसएसआर दे देता, फिर ये कंट्रीज यूएसएसआर के इसमें जाती। ठीक है, तो ये तीनों भी सबसे आ जाएगा। सो कौन सा यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में नहीं है, तो ये एमडीजीज 8 एमडीजीज थी, अच्छे से करनी है। और साथ ही साथ सारी एसडीजीज भी जो है, जो लगभग 17 एसडीजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी अच्छे से करनी है। ठीक है, एमडीजीज 2000 में इनाइट की थी भाई, पॉवर्टी को हटाना है, हंगर को हटाना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन वगैरह ये भी होना चाहिए, फिर प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एम्पावर, ये भी होना चाहिए। भाई साउथ साउथ कॉपरेशन ही क्यों, एक वर्ल्ड लेवल पे यूएन के अंडर ही हो रहा है ना, तो साउथ साउथ की बात क्यों करेगा वहाँ पे, नॉर्थ को क्यों एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, तो इसको हटाओगे तो आ जाएगा। ये दिया हुआ है मैंने लिस्ट, आपको खुद को रिवाइज करना है। पब्लिक पॉलिसी थियोडर लुईस के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन में क्या क्या नहीं आता, रेगुलेटरी पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेलफेयर पॉलिसी की वो बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये नहीं आता। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव, रिडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूंट पॉलिसीज, तो इन चारों की वो बात करता है। ठीक है, सो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग जुड़ा हुआ है, एक मयो के साथ, एल्टन मयो के साथ ये आता है। ठीक है, इट वॉज पर्निंग स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज कैरिड आउट इन हाउथॉर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक्सेट्रा। तो दोनों भी सॉरी इसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये तो सही होना चाहिए, देखो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन क्या है। सो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इसके रिगार्डिंग ये था। ठीक है, सो सॉरी हाँ, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए में, देखो यहाँ पे बस कंट्री का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर का है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, उसके 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने पूरा बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिसेंटली वीडियो डाला हुआ है, वो अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री रैशनैलिटी,
ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हर्बर्ट सिमन के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फिर से रिपीट हुआ है 2025 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। गेम थ्री की रिगार्डिंग क्वेश्चन है, गेम थ्री अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी एज एन आउटकम ऑफ इंटरेक्टिव डिसीजन। तो ये भाई इंटरेक्टिव डिसीजन होते हैं। उसके बाद एज्यूम्स डिसीजन मेकर्स आर इन्वॉल्व इन चॉइसेस एंड दैट आर इंटरडिपेंडेंट चॉइसेस होते हैं। ठीक है, इन गेम थ्री द बेस्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट अदर्स डू। ये भी ठीक है भाई, चलो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर तो गेम होगा, ऐसे उन्हें क्या अकेले खेलोगे। गेम थ्री कैन बी अप्लाइड टू डिसीजंस अबाउट वॉर, पीस, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी सही है। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ गेम थ्री आर ऑलवेज अप्रोक्सीमेटेड इन रियल लाइफ। अब ये थोड़ा बहुत ऑलवेज, ये सब थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाते हैं, तो इसको हटाओगे तो ABCD आंसर बन जाएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल सही। फेडरल सिस्टम पावर रिमेन सेंट्रलाइज्ड। भाई फेडरल, फिर फेडरल कैसे हो गया, पावर अगर सेंट्रलाइज रहने लगी तो बी को हटा दो, बी को हटा दो, चलो बी को हटा दिया, ये गया ये गया ये गया, तो ये क्या आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, सो कैच ऑल पार्टी ये कंसेप्ट किसने दिया है, ये ऑटो क्रिस्मर का कंसेप्ट है। ठीक है, सो साथ ही साथ मास वर्सेस कैडर पार्टी डरवेजर का है। पार्टी सिस्टम को प्रीडोमिनेंट, मॉडरेट, पोलराइज, प्लुरलिज्म, ये सब सार्त्री ने किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न अप्रोचेस इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के मॉडर्न अप्रोचेस बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल सिस्टम, ये तीनों भी मॉडर्न अप्रोचेस है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन से बता दीजिए। फिर बिहेवियरलिज्म में की कौन से स्कॉलर्स है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल में की स्कॉलर कौन कौन है, सिस्टम अप्रोच में की स्कॉलर्स कौन कौन है, उसके फीचर्स क्या क्या है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मैं अभी तक डाला नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं डालूंगा जल्दी। इसके बाद कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ही बचा है बस, बाकी सारा हमने कंप्लीट कर दिया है सिलेबस। ठीक है, नॉट अ क्लासिकल एलिटिस्ट। तो क्लासिकल एलिटिस्ट कौन से है, शुम्पीटर, परेटो, मिशेल मॉस्का। तो ये परेटो, मिशेल मॉस्का ये जो है वो क्लासिकल है, और शुम्पीटर जो है उसके बाद वाला, ये भी एलिटिस्ट थिंकर है लेकिन बाद वाला है। ठीक है, ये तीनों जो क्लासिकल आती है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दो। परेटो का क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिशेल का, मॉस्का का। ठीक है, सो परेटो जो है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स की बात करता है, मॉस्का रूलिंग क्लास की बात करता है, मिशेल आयरन लॉ ओलिगार्की की बात करता है। ठीक है, शुम्पीटर जो है वो भी इलिटिस्ट है लेकिन डेमोक्रेटिक इलिटिस्ट है, बाद में आया ये। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट बुक था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो करेक्ट कौन सा है, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टेस्ट इन मैग्ना कार्टा, बिल्कुल सही। मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, लिमिटेड स्टेट। स्टेट ड्यूमा इज रशियाज नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बाय सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेपरेशन किस में होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और कौन सा होता है, जुडिशरी में। ठीक है, सो इन तीनों में सेपरेशन होता है ना, अलग अलग लेवल्स पे थोड़ी ना, सेंटर स्टेट में इसमें तो फेडरलिज्म कहेंगे, तो ये नहीं आएगा। सी को हटा दो, कनाडा हैज अ पार्लियामेंट्री फेडरल पॉलिटी। ठीक है, तो केरला में पार्लियामेंट है, फेडरल भी है, लेकिन ये सी को हटा दो पहले। चलो सी को हटाओगे तो क्या क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो सी को हटाओगे तो मतलब ABD तो तीनों भी सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन विद इन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, भाई बिल्कुल सही है। रिक्रूटमेंट ऑफ कैडर, ये भी है, कैडर नहीं होगा तो कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लोगों को रिप्रेजेंट करना। लेजिस्लेशन ही पार्टी का काम नहीं है ना, ये जब आप पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। तो ई हटाएंगे तो शायद आंसर आना चाहिए, ई हटाएंगे तो। सो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो चलो आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो 2021 एंड 22 हमने विद इन 43 मिनट्स कंप्लीट किया। ठीक है, तो बाकी बचे हुए भी स्पीडली करेंगे। 23, 24, 25 बचा है बस। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल थीम ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी। तो ग्रीन आइडियोलॉजी है क्या, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, होलिज्म, फ्रॉम बीइंग टू हैविंग, इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। सो कौन सा नहीं है, तो ग्रीन आइडियोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, इकोलॉजी की भी बात करेंगे वो लोग, होलिज्म की भी बात करेंगे। सो फ्रॉम बीइंग टू हैविंग, ये सब इसकी तो बातें नहीं करेंगे वो। ठीक है, सो होलिज्म क्या है कि अर्थ एंड इट सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एज अ होल, ऐसे आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, इसलिए आइसोलेशन में नहीं देखना है, सबको इंटरकनेक्टेड देखना है, तो किसी कोई भी लॉस डैमेज हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये सबके ऊपर वो फिर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल यूटिलिटरियनिज्म, ये देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, गवर्नमेंट एज नेसेसरी व्हील, ये तो नहीं होगा ना, मतलब सॉरी, स्टेट एज ए नेचुरल नेसेसिटी, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, तो ये तो आएगा, ये तो एक ही है। और ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ये तो एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, सो गवर्नमेंट एज अ नेसेसरी इविल और स्टेट एज अ नेचुरल नेसेसिटी, तो गवर्नमेंट चाहिए लेकिन नेसेसरी इविल, मतलब एट द एंड ये लिबरल प्रिंसिपल है ना यूटिलिटरियनिज्म, तो स्टेट एज अ नेचुरल नेसेसिटी ऐसी तो कोई बात वो करते नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या था, जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी तब, एथेंस में जब हम जाएंगे प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम में, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। ठीक है, देन गिल्ड सोशलिज्म थ्योरी जो है एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को एडवोकेट करती है। ठीक है,
उसके बाद हुआ फॉलोइंग इज मैगजीन जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, जब वो थे उन्होंने इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है। सो यंग इंडियन जो बाद में किया है 1919 से 1931 के बीच में चला था। हरिजन तो था वो 19 पुना पैक्ट के बाद 1933 में स्टार्ट किया था। हिंद स्वराज तो एक बुक है, कोई मैगजीन नहीं है। ठीक है, 1909 में लिखा था। ठीक है। हमें जेएनयू में था भी हिंद स्वराज हमारे सिलेबस में। ठीक है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज डी बी आर अम्बेडकर आइडेंटिफाइज द क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो किसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड सोशलिस्ट को इस तरीके से वो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज डज नॉट हैव अ रीजनल इथनिक कैरेक्टर। रीजनल पार्टी है लेकिन रीजनल इथनिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है सर, टीडीपी इन आंध्र प्रदेश, एजीपी इन आसाम, एआईडीएमके इन तमिलनाडु। आप अभी क्वेश्चन आया था देखो 2023 में, तब आपको स्टेटस नहीं मिला था नेशनल पार्टी का। ठीक है, तो ये एक मतलब इसका कुछ एक रीजनल इथनिक ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाकी के इथनिसिटी के रिगार्डिंग थोड़े रीजनलिज्म होता है इन सब पार्टीज में ऊपर के। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का ऑफिशियल एक्टर कौन नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव। भाई पॉलिटिकल पार्टी मतलब पब्लिक पॉलिसी को जब आती है तो जुडिशरी होती है, वो देखेगी पब्लिक पॉलिसी सही है कि नहीं, लॉ के थ्रू है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर तो उसको एडमिनिस्टर करेंगे, एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है इसमें। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तो मतलब पावर में आने के बाद वो तो गवर्नमेंट का काम है ना पब्लिक पॉलिसी का, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू अ रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया। ये शिफ्ट किसने डिस्क्राइब किया? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने। ठीक है, बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2021 में भी आया था। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हेग में है। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूएन से रिलेटेड है, जो दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यूएन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस है, आपको देखना है। टर्म ऑफ लोकसभा 6 ईयर कब मतलब कब बढ़ाया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, इमरजेंसी के टाइम किया था ये, बाद में इसको 44 से फिर से रिकरेक्ट किया गया। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तब प्रिसाइड कौन करता है ओवर द सेशन? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, मतलब नो वन प्रिसाइड्स ओवर द सेशन। ठीक है, उस सेशन को कोई भी प्रिसाइड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, थोड़ी ना भाई प्रेसिडेंट आ रहा है सेशन को चेयर करना, स्पीकर थोड़ी ना प्रिसाइड करेगा। ठीक है, वो तो नहीं करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से टैक्स नहीं आते इसमें से? ठीक है। कैपिटेशन टैक्स, सॉरी ऊपर से देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ द कंपनीज। तो ये कैपिटेशन टैक्स नहीं आता है, बाकी के तीनों आ जाते हैं। ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वर सेंश्योर्ड। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कब सेंश्योर किया गया था? ठीक है, एक बार ही किया था, इमरजेंसी के टाइम। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिलिमिशन किसके अंडर किया था? ये फर्स्ट डिलिमिशन जब प्रेसिडेंट ऑफिस के अंडर किया गया था। ठीक है, 1950 51 में, जब पहले इलेक्शन जब हमारे होने वाले थे। अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन हुआ है? अब तक लगभग 4 बार हुआ है, 1952, 63, 73 एंड 2002 में। ठीक है, 4 बार हुआ है। उसके बाद बुक अथर्ड बाय जॉन रॉल्स ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस वो लॉ ऑफ पीपल में इसकी बात करता है। ठीक है। सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी इसका इंपॉर्टेंट बुक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस भी इसका इंपॉर्टेंट बुक है, लॉ ऑफ पीपल भी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ मेन एंड मेटल्स, रूलर्स के पास क्या होता है? जो रूल कर रहे हैं उनके पास गोल्ड होता है। प्रोड्यूसर्स के पास क्या होता है? ठीक है, और ब्रॉन्ज किसके पास होता है? सिल्वर किसके पास होता है? ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है। उसका फ्यूचर मतलब फॉलोइंग इज नॉट मार्क्स लॉ ऑफ डायलिटिक्स। मार्क्स के इसमें डायलिटिक्स के लॉ में नहीं आता है। नेगेशन ऑफ नेगेशन में आता है भाई। इंक्रीज इन द क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, इंक्रीज इन द क्वालिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। अब ये देखो, ये दोनों भी अपोजिट है, तो इन दोनों में से एक आंसर आना है। यूनिट एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों अपोजिट है तो दोनों भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो कौन सा नहीं है? इंक्रीज इन द क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, ये इसमें नहीं है। क्वालिटेटिव चेंज की वो बात करेगा, क्वांटिटेटिव की नहीं। ठीक है। हु सेड दैट कैन यू हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट फर्स्ट ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ द सोशल ऑर्डर? ये किसने पूछा था? बी आर अम्बेडकर जी ने पूछा था, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स तो होने चाहिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों भी जरूरी है, और मतलब पहले सोशल रिफॉर्म्स तो पहले पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। थॉमस हॉब्स सोवर्निटी को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर ऑफ पीपल टू क्वेश्चन द किंग। भाई क्वेश्चन को किंग को क्वेश्चन करने का तो वो चाहता है कि नहीं, वो तो एब्सोल्यूट मोनार्की चाहता है। राइट ऑफ सिटीजन्स टू इलेक्ट गवर्नमेंट, पता नहीं, ये भी वो थोड़ी ना मतलब इतना ही होता है। मोनोपोली ऑफ द कोर्स पावर ऑफ सिंगुलर स्टेट, ये आएगा। ठीक है। सोवर्निटी के रिगार्डिंग बोदीन, हॉब्स, इन सबको रिवाइज करना है आपको। ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
मतलब क्या है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, ऑल एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, एवरीबडी हैज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी हैज ए इक्वल टैलेंट एंड स्किल्स। भाई ऐसे नहीं है, एवरीबडी हैज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। द आइडिया ऑफ हेजिमनी, हेजिमनी किसका कंसेप्ट है, ग्रामसी का है, ठीक है। एरन लॉ पॉलीगार्की, एरन लॉ पॉलीगार्की रॉबर्ट मिशेल ने दिया था, ठीक है। पॉलिटी का सर्कुलेशन ऑफ इलाइट है, हमने अभी देखा। शुम्पीटर का भी हमने देखा, इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, सीबी मैकपर्सन का पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज करते हैं। द डीप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन नोन एज ए डेमोक्रेटिक डिजास्टर, ठीक है। तो ये किसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट किया गया था, ये रशिया के रिगार्डिंग किया गया था, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। एब्सोल्यूट मोनार्की अथॉरिटेरियन रूल है, मिलिट्री रूल भी अथॉरिटेरियन है, थियोक्रेसी भी अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। हु अमंग द दिस हैज डेवलप्ड गार्बेज कैन मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, गार्बेज कैन मॉडल, ये माइकल कोहेन आएगा। तो गार्बेज कैन मॉडल अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा इन डेप्थ, ठीक है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो मतलब उसका ओरिजिनल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि सेंटर स्टेट के इशू में हाई कोर्ट नहीं जाता, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या क्या नहीं है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है भाई, डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, तो ये डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल तो रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो एस्टीमेट कमेटी होती है लार्जेस्ट कमेटी, ठीक है। लगभग 30 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे और सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एशियन समिट कब कब और कौन सी कंट्री में हुई थी, बाली में हुई थी, इंडोनेशिया में, ठीक है। 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये इस्टेब्लिश हुआ है एशियन, ठीक है। उसके बाद जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड, इसको इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली करेगी, और इनका 9 ईयर्स का टर्म रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअली रिकमेंड करती है नेम्स, और जनरल असेंबली उसको फाइनल उसका ये करती है, ठीक है। तो दोनों का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जॉइंटली स्टैब्लिश बाय 8 सार्क नेशन, ये कहाँ पे, या न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। ये इसका क्रोनोलॉजी भी देखनी है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, बाकी के कौन से और इनिशिएटिव साथ ने लिए, कौन सा कब आया, ये भी आएगा बार बार एग्जाम में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर, क्रिएशन ऑफ बिजुनिया, नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट, मार्शल प्लान। तो ये नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल ये सीधा कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मतलब अदरवाइज बाकी के तीनों तो सीधा सीधा कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। वैसे देखा जाए तो ये भी इसको तो कनेक्ट किया जा ही सकता है कोल्ड वॉर से, लेकिन पता नहीं, ठीक है। Who among the following realist theories considered the basic feature of international relation decentralized structure of anarchy between states? तो एनार्की को कौन लेके आया, एनार्की को वर्ल्ड लेके आया, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, रिफॉर्म लेके आना है, तो ये तो मतलब डीप इकोलॉजी तो भाई पूरा रेडिकल चेंज आएगा। सोशल इकोलॉजी, ह्यूमनिस्ट एंड शैलो इकोलॉजी, ये ह्यूमनिस्ट एंड शैलो इकोलॉजी वाली रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ग्रेजुअल, साइलेंटली, ठीक है। सो बस इतना याद रखो, डीप इकोलॉजी ये जो टर्म है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको रिवाइज करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नेट में भी आया था। सोशल इकोलॉजी ये तो म्यूरे बॉकचिन इनके साथ जुड़ा, बुकचिन इनके साथ जुड़ा हुआ है। लैंड इथिक ये तो एल्डो लेफोल्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसपी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये सब क्या है, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये सब अब ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। जस्टिस एज ए रिक्विटल, जस्टिस एज ए रिक्विटल ये फेयर एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, जस्टिस एज ए रिक्विटल फेयर एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग बुक, मैकियावेली के साथ कौन सा बुक है, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, ये सब रूसो के रिगार्डिंग। लेटर कंसेंट टॉलरेशन ये भी नहीं है, तो मतलब लॉक वगैरह इनके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे आएगा डिस्कोर्सेस बस, ठीक है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। Who among the following scholar presented the Hobbes state of nature as a society of self-interested competitive individuals, ऐसे किसने कहा था, सीबी मैकपर्सन ने कहा था, ठीक है। जब वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। सो इन विच अरिस्टोटल वर्क्स इट स्टेटेड दैट द हाईएस्ट गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हैप्पीनेस अटेनिंग थ्रू, मतलब यूडेमिनिया कौन से बुक में दिया हुआ है, यूडेमिनिया निकोमेकेनिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन जीएस सातुरी हैज प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, हाँ भाई। सार्तोरी क्लासिफाइड पॉलिटिकल पार्टीज इनटू 4 टाइप्स, कॉकस, ब्रांचेस, सेल एंड मिलिटिया। ये करते का देखते चलो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट, तो ये जो क्लासिफिकेशन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो कैकस, ब्रांचेस, सेल एंड मिलिटिया ये जो था ये डरवेजर का क्लासिफिकेशन है, सार्तोरी का नहीं, ये थोड़ा अच्छे से देखना है।
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का वीडियो डाला नहीं है मैंने, अभी डालेंगे हम, उसमें से ये करेंगे रिवाइज तब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज इंडिविजुअल इट लार्ज, भाई सही है। तो वर्चूज फाउंड इन इंडिविजुअल और फाउंड इन लार्जर फॉर्म ऑफ स्टेट, बिल्कुल ये दोनों भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक दूसरे को वो जस्टिफाई भी करते हैं। सो यहाँ पे गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही भाई, वो तो पंचायत राज को सपोर्ट करते थे। अंबेडकर कंडेम्ड द पंचायत एज अ रिप्रेसिव एंड ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मतलब हाँ दोनों भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे को थोड़ी ना जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे गलत आएगा, ठीक है। तो दोनों भी सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। को डेन ऑफ विलेजेस को डेन ऑफ इग्नोरेंस वगैरह ये सब बोलते थे ना बी आर अम्बेडकर जी। सो यहाँ पे भी देखो रॉबर्ट नॉजिक इलिस्ट्रेटेड निगेटिव लिबर्टी, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू विच वन हैज नॉट कंसेंटेड, ये सही है, ठीक है। सो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 5 principles of peaceful coexistence known as पंचशील which is one of the fundamental principles of India's foreign policy, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस इज वन ऑफ द 5, इक्वल स्पेस की बात, ये तो मतलब मैंने सुना भी नहीं कभी इक्वल स्पेस वर्ड उसमें है, ठीक है। तो आर इज अ फॉल्स, ए इज अ ट्रू। सो कौन से 5 है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल सही है। गवर्नर के मन में आया तो वो भेजेगा, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे कुछ थोड़ी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद थोड़ी ना चाहेगा कि भाई ऊपर भेजो। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 156। 156 कहाँ से आ गया? 156 किसके रिगार्डिंग है? ठीक है, तो ये तो सेकंड तो गलत आ जाएगा, क्योंकि 200 एंड 201 में है ये, 156 में नहीं है, ठीक है। सो सेकंड तो फॉलो आएगा, ए इज अ ट्रू, ठीक है। Judicial review is a process to restrain the executive or legislature from exercising power which may not be sanctioned by the constitution. The source of power of judicial review in India is Article 12, भाई Article 13 में, Article 12 में नहीं है, ठीक है। तो सेकंड है जो गलत है, सो ए इज अ ट्रू, आर इज अ फॉल्स। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है रिगार्डिंग नेशनलिज्म, इनके रिगार्डिंग कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो। पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स, वी इन इंडिया आर ट्राइंग टू इनिशिएट you etc. Our real problem in India is not political, it is social. Each nation must be conscious of its mission. From the very beginning idea India has a problem of race. रेस का प्रॉब्लम था क्या हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 4 इश्यूज है, तो इनको अच्छे से हमें जब एक पैसेज में अलग अलग कन्वर्ट करेंगे तो इसका BACD से जैसे आएगा, ठीक है। तो आवर रियल प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज सोशल, फिर प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है, ठीक है। गिवन बिलो इज कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेशन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, जंबल्ड ऑर्डर में दिया है, इसको फिर से लगाना है, देखो। द रिलेशंस आर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस व्हिच करस्पॉन्ड टू डेफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस। द रिलेशंस आर इंडिस्पेंसिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर व्हील। The sum total of these relations of production constitute the economic structure of society. The real foundation is given society. In a social production of life, men enter into definite relation. तो इसको जंबल ऑर्डर में दिया है, इसको लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा DBAC, ठीक है। तो सबसे पहले इन अ सोशल प्रोडक्शन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेन इनोवेटिवली एंटर इनटू डेफिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ से सोशल प्रोडक्शन जो पूरा स्टार्ट होता है, विच ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर व्हील नेमली रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी का ऑन सिविलाइजेशन इन राइट ऑर्डर को, इसको भी से लगाना है। दिस सिविलाइजेशन टेक्स नोट आइदर नाइदर ऑफ मोरालिटी नॉर रिलीजन सिविलाइजेशन, अब इसको सब मैं रिवाइज नहीं करूँगी, सीधा आंसर देखते हैं, ठीक है। सो गांधी जी टिपिकली स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग द मॉडर्न वेस्टर्न डिफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, सो मटेरियल प्रोग्रेस बेटर हाउस एक्सेट्रा, यहाँ से वो पूरा क्रिटिसाइज करके ये सब चालू कर देते हैं। ही देन क्रिटिक्स इट इसेंस स्टेटिंग इट इग्नोर्स मोरालिटी एंड रिलीजन को इग्नोर करता है वो। ही प्रेडिक्ट्स इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ड्यू टू लैक ऑफ मोरल फाउंडेशन एंड फाइनली ऑफर्स अ होप रेमेडी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो यूरोपियन काउंसिल को कब किसने ज्वाइन किया है भाई, ये देखो इतना डेप में पूछती है तो सब पता होना चाहिए। 27 मेंबर्स है, कब फाउंडिंग मेंबर्स कौन से है और कौन से मेंबर कब ज्वाइन किया, ठीक है। सो ग्रीस ने 1981 में ज्वाइन किया, स्पेन ने 1986 में ज्वाइन किया, बल्गेरिया ने 2007 में ज्वाइन किया। जब स्पेन ने ज्वाइन किया तभी मतलब पुर्तगाल ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। जब बल्गेरिया ने ज्वाइन किया तब रोमानिया ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। क्रोएशिया ने ज्वाइन किया है 2013 में, मोस्ट रिसेंट मेंबर है क्रोएशिया, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। SN कब बना, UN कब बना, 1945 में UN बना, सार्क 1985 में बना, EU कब बना, नाम कब बना, नाम तो 1961 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में बना है, ASEAN 1967 में बना है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखे ही है, ठीक है। EU जो है ऑफिशियली 1993 में बना है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग तो 1957 के ये इससे हुआ था, ठीक है।
इनको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन, ये तो आर्टिकल 25 है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो आर्टिकल 29-30 के रिगार्डिंग है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये तो आर्टिकल 24 है। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो ये तो 29 22 इस सॉरी 20 एंड 22 के रिगार्डिंग है। तो ये पहले तो ये आएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ये तो 20 में आएगा, फिर ये 24, ये 25, ये 29। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ 51A तक के सारे आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, फिर से रखा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट 32 है, राइट टू लाइफ 21 है, राइट टू फ्रीडम 19 है, राइट टू इक्वलिटी ये तो 14, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, पार्टी अलायंसेस इन 1990s हैव बीन ऑन टेरिटोरियल कॉम्पेटेबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कॉम्पेटेबिलिटी, ठीक है। और बीजेपीज अलायंस इन 1998, 90, 2004, 2009 वर नॉट टेरिटोरियल कंपेटेबल। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। Then Plato stated that the state comes into existence originating in the bare needs of the life and continues in the existence for the sake of good life. ये प्लेटो का स्टेटमेंट है या ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, ठीक है। Then Machiavelli in the Prince considered that power which has authority over men in the state, तो पावर को ऐसे डिफाइन करता है वो, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो था वो करेक्ट है। रॉबर्ट मिशेल यूज द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन डोमिनेंस ऑफ रूलिंग राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ठीक है। और मॉरिस डर्विजर लॉ स्टेट दैट द सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम फेवर्स द टू मेजर पार्टी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद theories of global justice argues that the human beings and state are central to any theory of justice, and then human beings को आगे लेके आता है। थॉमस पोके rejected the existence of institutional preconditions for justice at a global level। भाई ये तो रिजेक्ट क्यों करेगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट में करेक्ट आएगा, स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट आएगा क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल जस्टिस की बात करता है थॉमस पोके, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी नियरली 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी वाज पार्शियली रिवर्स्ड बिटवीन 1902 टू 1942, ठीक है। तो ये दोनों भी सही होने चाहिए, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। सैमुअल हंटिंगटन है तो उनका बुक है द थर्ड वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वेव, फर्स्ट रिवर्स वेव, ये सब सेकंड वेव, सेकंड रिवर्स वेव, थर्ड वेव, ये सब आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 226 ये तो हाईकोर्ट की पावर है, ठीक है। हाईकोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है, सॉरी। उसके बाद popular democracy is a form of indirect democracy in a it presupposes factional or a sectional division, ठीक है। so ऐसे करेगा क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ठीक है। so इसको देखते हैं। पॉपुलर डेमोक्रेसी ओपन डिस्कस एज डायरेक्ट एंड पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी जनरली कंसिडर्ड एज ए लिबरल एंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलर डेमोक्रेसी में, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। पॉपुलर डेमोक्रेसी टिपिकली एज्यूम्स यूनिफाइड पीपल और अ जनरल विल, जो रूसो का कंसेप्ट है, रादर देन ऐसे सेक्शनल वगैरह डिवाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिंपल मेजॉरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज वोट, बिल्कुल सही। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन वेयर माइनॉरिटी इज एबल टू प्रिवेंट अ प्रपोजल फ्रॉम पासिंग, बिल्कुल सही। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू वोट। Qualified majority demonstrate more than a simple majority, which is typical of two-third majority, and concurrent majority indicates the larger number of votes but not necessarily majority। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं करा रहा लेकिन चलो चलो ठीक है, देखते हैं। सिंपल मेजोरिटी रेफर्स टू 50% से, मतलब जो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग में आधे से प्लस एक होना चाहिए बस। ब्लॉकिंग मेजोरिटी में ये तो सही था, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% से, टोटल मेंबरशिप की 50% से जो ऊपर होना चाहिए। और क्वालिफाइड मेजोरिटी मतलब 2/3 या 3/4 इस तरीके से और हायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। गवर्नर के रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। मिनिमम एज ऑफ गेटिंग अपॉइंटेड एज गवर्नर इज 30 ईयर्स, रॉन्ग, 35 ईयर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द ओथ ऑफ गवर्नर, हाँ ये भी रॉन्ग है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो ओथ देता है। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स और सस्पेंड, रिमिट, कमिट सेंटेंस, ये भी सही है, ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट्स बोथ द स्टेट टू शेयर द एमोलमेंट्स एलोवेंस एक्सेट्रा, ये भी सही, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लीगल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीगल इक्वलिटी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ, भाई ऐसे कैसे, तो फिर लीगल इक्वलिटी कैसे हुई। लीगल इक्वलिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगी।
लीगल इक्वालिटी इज प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी। हाँ, लीगल इक्वालिटी डज नॉट एबॉलिश स्पेशल प्रिविलेज। भाई तो स्पेशल प्रिविलेजेस को एबॉलिश करेगी ना, ठीक है। तो इसका आंसर है बस ए एंड सी, ठीक है। सॉरी, मैंने ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे देखते हैं इसका अच्छे से। लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो लॉ के सामने सब इक्वल है, सो इंश्योर इक्वल स्टैंडिंग इन कोर्ट, बट इट डज नॉट गारंटी इक्वल प्रोटेक्शन, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन तो मतलब ड्यू इसमें आता है, ठीक है, सब्सटेंशियल इक्वालिटी में आता है। सॉरी, तो ये मैंने यहाँ पे गलत बताया, ठीक है। Who among the following statements are true about institutional liberalism? Institutional liberals claim that international institutions help promote cooperation between states. हाँ. The extent of institutionalization can be measured by depth and scope. हाँ. A high level of institutionalization reduces the destabilizing effects of multipolar anarchy. बिल्कुल सही. The role of institutions lies in strengthening the international agreement. हाँ, agreement strengthen होंगे तो ही मतलब यही तो institution का role ही है. Institutions, however, cannot make up for a lack of trust between states. अब इसको थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं हम ई को, बिल्कुल ई को अगर हम हटाएंगे तो ए बी सी डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द डिफरेंस अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस के रिगार्डिंग। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एग्जामिन द फंक्शनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इन गवर्नमेंट। भाई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंस्टीट्यूशन को स्टडी करेंगे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज अ रिवाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म दैट लुक एट हाउ इंस्टीट्यूशंस शेप डिसीजंस एंड डिफाइन इंटरेस्ट। हाँ, द बिहेवियरल अप्रोच फोकस ऑन स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। भाई बिहेवियरल अप्रोच तो लोगों के बिहेवियर पर स्टडी करेगा, थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, ये तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट था, तो सी को हटाएंगे। स्ट्रक्चरल एग्जामिन्स रिलेशनशिप अमंग पार्ट्स रेदर देन पार्ट्स देमसेल्व्स। स्ट्रक्चरलिज्म, the rational choice approach explains political actions through statistical generalization rather than interest of the actors। भाई इंटरेस्ट ऑफ एक्टर्स को ही तो ज्यादा रैशनल चॉइस आगे लेके आएगा, तो ई भी गलत है, ठीक है। तो सी भी गलत है, ई भी गलत है, तो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ये तीनों गलत है, तो ए बी डी इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही, ए बी डी। इट हैज बीन फाउंड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू डिक्लेयर ऑफ नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई इलेक्शन कमीशन तो पहले से था, इमरजेंसी के बाद थोड़ी ना आया है। और एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू डिक्लाइन थोड़ी ना हुआ है इलेक्शन कमीशन का, थोड़ी ना। इन द 1990s द कमीशन फेस्ड रेगुलेटरी एक्टिविज्म। हाँ बिल्कुल, टीएन सेशन वगैरह ये सब। द असर्टिवनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन वाज लार्जली ड्यू एन अलर्ट मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये भी डी भी सही है, ठीक है। तो इसमें देखो एंड ऑफ इमरजेंसी ने एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का और अच्छे से राइज हुआ है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, और बाकी का बी सी डी ट्रू है, ठीक है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग कुछ दिया है। इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। भाई चैलेंज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन such issues cannot bring multilateral pressure on decision making of the state. Human rights movement affect the policy of internal security of state। बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। Human rights issues are also deployed by the states to influence each other decision। ये भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है सी एंड डी। सो ग्लोबल इश्यूज क्लाइमेट चेंज ह्यूमन राइट टेररिज्म डू चैलेंज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ऐसे नहीं कि चैलेंज नहीं करते। डीज आल्सो डू ब्रिंग मल्टीलेटरल प्रेशर, ठीक है। सो ये सी एंड डी भी सही है। अब प्री मॉडर्निज्म, इथनो सिंबोलिज्म, पेरेनियलिज्म एंड मॉडर्निज्म, ये इसको आप लगाना है आपको, ठीक है। सो इसका देखते सीधा आंसर। प्री मॉडर्निज्म वॉलकर कैनोर के साथ जुड़ा हुआ है, इतनी इतनी सी इतनी जो कीनशिप वगैरह रिलेशन के ऊपर फोकस करता है। इथनो सिंबोलिज्म एंथोनी स्मिथ के साथ जुड़ा हुआ है, रोल ऑफ मीथ सिंबल एक्सेट्रा मेमोरीज। पेरेनियलिज्म एड्रियन हेस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और मॉडर्निज्म एर्नेस्ट गैलनर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे वो नेशन एज अ इमेजिनेटिव कम्युनिटी के रिगार्डिंग वो बातें करते हैं, ठीक है। देखो ये फिर से यही स्टेटमेंट यही आएंगे हर एक एग्जाम में, बस यही मैंने बोला ना कि कुछ कुछ 8-9 इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर से उनकी बुक्स पूछेंगे, ठीक है। सो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, केट मिलिक्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जर्मन क्रिका द फीमेल इनोच एंड जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल, ठीक है, जहाँ पे जेंडर एज ए परफॉर्मेटिव की बातें करती है। देन मैकेवली, हॉब्स और लॉक एंड रूसो। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात तो हॉब्स करेगा, रूसो जो जनरल व्हील, लॉक तो लिमिटेड स्टेट की बात करेगा, और मैकेवली अबाउट एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करेंगे, ठीक है। हैबस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस मतलब वी कमांड, ठीक है। सर्टोरी मतलब कि किसी ने क्रॉस कर दिया तो उसको भाई रोकना है, मतलब उसने अपने जो भी उसकी लिमिटेड पावर थी उसको क्रॉस किया है। और वारंटो मतलब इंक्वायरिंग द लीगैलिटी ऑफ क्लेम एक्सेट्रा पब्लिक ऑफिस, तो ये सब इस तरीके से आएगा, ठीक है।
सिंगल मेंबर प्लूरलिटी कौन से कंट्री में है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कौन से कंट्री में है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम कौन से कंट्री में है, लिस्ट सिस्टम कौन से कंट्री में है। जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तब अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी सीधा आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सिंगल मेंबर प्लूरलिटी जो है वो कनाडा, यूएसए, यूके, इंडिया यहाँ पे है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो आयरलैंड में है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है वो जर्मनी में है। लिस्ट सिस्टम जो है वो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विल्सन का 14 पॉइंट स्पीच जो है, फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री, डेविड हिल का कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड जॉन आइकनबेरी का क्राइसिस ऑफ लिबरल ऑर्डर। तो इसके साथ हमें सीधा इसका आंसर देखते हैं अभी। चलो ठीक है, तो विल्सन का जो है वो जनरल डिस्कशन ऑन नेशंस एक्सेट्रा और ये सब पूरा लीग ऑफ नेशन से इस्टेब्लिश हुआ था, एक लिबरल आइडियलिस्ट स्कॉलर है ये। फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अब कम्युनिज्म वगैरह सबका एंड हुआ है, मतलब अब लिबरलिज्म का ट्रिम्प हुआ है। डेविड हिल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, और आइकनबेरी जो है वो डिस्कस द क्राइसिस ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट 43A, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये तो आएगा 49 में शायद, हाँ। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50। ठीक है, तो 51 ईयर तक हमें सारे आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए। अब देखते हैं 2024 को। ठीक है, सो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे के मतलब लगभग पूरा 2 घंटे में तो सारे क्वेश्चन पेपर हमें लगभग कंप्लीट करने हैं, तो अभी और 30-40 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे दोनों पेपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मार्क्स कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट क्या है पूछा गया है। ठीक है, द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेफर्स टू मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल सही। एंगल्स क्रेडिटेड मार्क्स विद बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हाँ। मार्क्स कंटेंट दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इज रियल फाउंडेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सो बिल्कुल सही है कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यही रियल फाउंडेशन है। तो सोसाइटीज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन करस्पॉन्ड टू डिफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये भी सही होना चाहिए, तो A B D, तो 3 स्टेटमेंट सही आएंगे। सॉरी, मैंने ये सी को भी सही बोला था क्या, क्या है यहाँ पे। मार्क्स का तर्क है कि समाज की राजनीतिक संरचना उसके उत्पादन संबंध से गठित होती है, वही समाज की वास्तविक नीच है। ओके, मार्क्स कंटिन्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, नहीं भाई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रियल फाउंडेशन नहीं है, मटेरियल स्ट्रक्चर रियल फाउंडेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल से, हाँ सॉरी, सी गलत हो जाएगा, ABD से आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट, रिलेटिव ऑटोनॉमी निकोलस पोलंजाज का कंसेप्ट है। अल्थुजर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पोलंजाज मिलीबैंड के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पोलंजाज जो है ये स्ट्रक्चरलिस्ट है, SP ऐसे मैंने याद रखा था। ठीक है, तो मेरा नाम सौरभ पाटिल था, तो SP ऐसे स्ट्रक्चरल पोलंजाज। और मिलीबैंड का जो है वो मैं पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड था, IPL देखता था, तो मुंबई इंडियंस का मैं फ़ैन था पहले अभी नहीं देखता हूँ, लास्ट 3-4 साल से IPL इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन तब मिलीबैंड जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट MI, तो ऐसे मैंने इसको याद रखा था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट्स ऑफ पीपल। सो लॉक क्या क्या है, इसमें आता है, इक्वलिटी की तो बात नहीं करता, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट टू प्रॉपर्टी की बात तो करता है। लाइफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की नहीं करता है, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, मार्क्स राइटिंग में द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्टोरिकल एग्जिस्टिंग सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया है। ठीक है, एलिनेशन किस में दिया है, APM में दिया है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्लियर एग्जांपल एथेंस, देखो इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, ये प्लेटो का बुक है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का क्या क्या कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह, बुक कौन सा है। एरिस्टोटल के बुक्स, हॉब्स के बुक्स, याद करो जल्दी, 2-3 नाम तो एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, रियलिस्ट थिंकर कौन नहीं है, हॉब्स तो रियलिस्ट है, वॉल्ट तो भी रियलिस्ट थिंकर है, न्यू रियलिस्ट, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। वुड्रो विल्सन नहीं है, ये आइडियलिस्ट है। मॉर्गन तो भी रियलिस्ट थिंकर है, तो ये नहीं है। ठीक है, सार के रिगार्डिंग अलग अलग दिया है कि ये कब कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो सार के रिगार्डिंग सब कुछ करना है, इसको मैंने IR की जो कंप्लीट IR का 2 वीडियोस डाले हुए, उसमें सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो सार्क एग्रीकल्चर सेंटर 1988 में इस्टेब्लिश हुआ है, सार्क डेवलपमेंट फर्स्ट 2010 में, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल 2010-11 में, और जो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 2011 में ही हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से इसको देखना है। महात्मा गांधी जी के रिगार्डिंग कुछ कुछ दिया है, तो इसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज 1909 में आता। आइडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो उसके पहले आएगा, सबसे पहले तो D आएगा। ठीक है, तो देखो अलग अलग बुक्स, सॉरी,
तो हिंद स्वराज 1909 में लिखा था। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये 1925-29 में लिखा था। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये जो बुक 1928 में लिखा था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये तो बाद में पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ है 1940। थोड़े कुछ तो गलत है यहाँ पे होगा, क्योंकि 48 में डेथ हुई। सॉरी, इसको थोड़ा कंफर्म करना आप लोग भी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? अफगानिस्तान म्यांमार नहीं है, ठीक है। What were the main reasons for the collapse of communism and Cold War? तो collapse of communism, structural weakness of Soviet style communism, हाँ। Soviet invasion of Afghanistan, the impact of Gorbachev reform process, economic and cultural globalization। तो भाई ये तो सभी आएगा इसमें मोस्टली, तो ये सी डी तो आना ही चाहिए। ये सी डी सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी वहाँ पे उनको मतलब एट दिन पीछे पड़ना पड़ा, ये भी तो, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो होगा यहाँ पे, क्यों नहीं है सोवियत अफगानिस्तान। तो ये थोड़ा एम्बिगुअस है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फेल हुए इसलिए, तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय बी आर अम्बेडकर? थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये तो है ही है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये भी तो है, उनका तो पीएचडी थीसिस था। तो गांधी नेहरू टागोर ये इनका बुक नहीं है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली लगाना है। क्योटो प्रोटोकॉल, रियोर्थ समिट, कोपेनहेगन समिट पे, जोहान्सबर्ग समिट, ठीक है। तो रियोर्थ समिट 1992, क्योटो 1997, जोहान्सबर्ग समिट 2002, रियो प्लस 10 उसको बोलते हैं, कोपेनहेगन समिट 2009 में हुई थी, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ? कोरियन वॉर 1950 से 53। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्शन कब हुआ है? और सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, ठीक है। तो इन सब इसको लगाना है, ठीक है। तो भाई सबसे इसको अगर हम देखें तो कोरियन वॉर 1950 से 53, सोवियत यूनियन ऑफ हंगरी 1956, बर्लिन वॉल जो है कंस्ट्रक्टेड 1961 में कंस्ट्रक्ट किया था, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने कोल्ड वॉर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर, लास्ट ईयर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कोल्ड वॉर पे आए थे। कोल्ड वॉर पे मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग, बस कोल्ड वॉर डिस्कस किया, लगभग 36 मिनट का है। और जो आईआर में जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ये है, ठीक है। रिपब्लिक प्लेटो का है, लिवायतन हॉब्स का है, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री ये तो मैकेवली का है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक का है, ठीक है। देखो टू उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो। रॉल्स, थियरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कारगिल और 99, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस टू श्रीलंका, ये तो राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था। जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 का किस्सा है, ठीक है। सो पर्ल हार्बर का अटैक जो 1941, ये सबसे पहले आएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62, जो हमने पीस मिशन जोड़ा 1987 पे, कारगिल वॉर 1999 पे, ठीक है। नीलम संजय रेड्डी, इन प्रेसिडेंट्स को लगाना है, ठीक है। जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तो सबसे लेटेस्ट इसमें देखा जाए तो, उसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे। 2002 से 2007 के बीच में प्रणब मुखर्जी थे, वो 2012 तक थे, ठीक है, 7 से 12 के बीच में, सॉरी 12 से 17 के बीच में थे प्रणब मुखर्जी, 12 से 2012 से 17 के बीच में। उसके पहले प्रतिभा पाटिल थी 7 से 12 के बीच में। तो इनको अच्छे से करना है, सारे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इनको अच्छे से करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर मैचिंग, इसको मैच करना है। चलो, मुंबई टेरर अटैक 2007, 2007 8 में हुआ था, ठीक है, 2008 में हुआ था, सॉरी यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 2008 में हुआ था टेरर अटैक। इंडियन पार्लियामेंट में जो टेरर अटैक हुआ था वो 2001 में हुआ था, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा मैं टाइपो एरर सही है। पुलवामा टेरर अटैक जो है वो 2019 में हुआ है, और यूरी टेरर अटैक जो है वो 2016 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें से पूछा क्या है हमें, करेक्ट मैचिंग कौन सा है? तो करेक्ट मैचिंग एक ही है, ठीक है, ये जो पूरी टेरर अटैक है, बाकी के तीनों फॉल्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा ड्रॉप भी किया गया इस क्वेश्चन को, उन्होंने कुछ कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे की थी। प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व लोकसभा, कब डिजोल्व कर सकते हैं? रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस नहीं भाई, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के रिकमेंडेशन करते हैं, रिकमेंडेशन राज्यसभा भी नहीं, रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये आएगा इसका। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, आसियान 1967, नाम 1961, यूनो 1945, सार्क 1985, ठीक है। तो इसको लगाना है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, हाँ भाई, राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती है। 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, 1/4 नहीं है, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अबेंडन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स इज गवर्न बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एक्सेट्रा ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका अगर हम देखेंगे तो ए एंड डी बस करेक्ट है, बी एंड सी रॉन्ग है,
क्योंकि बी में क्या है 1/4 दिया है, 1/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और सी में क्या रॉन्ग है, मेंबर्स आर स्टिल इलेक्टेड यूजिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, अभी भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको तो हमने हटाया नहीं है। सो थॉमस पोगेज वर्क द लॉ ऑफ पीपल्स हैज एड्रेस्ड इश्यूज एक्सेट्रा। लॉ ऑफ पीपल्स किसका बुक है, ठीक है, द इन द 8 प्रिंसिपल जॉन रॉल्स सीक्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी। Rawls distinguishes between domestic and global society. Thomas Berg argues that there is a gap between global poor and reach. ये तो बिल्कुल सही है, डी तो सही है, ठीक है, तो डी तो चाहिए हमें, तो डी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका बी सी डी आएगा। और लॉ ऑफ पीपल ये तो रॉल्स का बुक है, ठीक है, तो देखते चलो, हाँ रॉल का बुक है साइट, ठीक है। सो ए को हटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका। फिर से दिया देखो, ये बुक्स दिए हैं अलग अलग, इनको क्रोनोलॉजी लगाना है, सीधा देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। सो थॉमस पोगे का वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बिट्स का द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, सही है, हाँ, सी का दो। थॉमस नेगल का द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड डेविड मिलर का द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये तो केट मिलेट का बुक है, 1970 में आया था, ठीक है। एक रेडिकल फेमिनिज्म है वो, उसमें वो आती है, उस वे में आती है। हु अमंग द फॉलोइंग लिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के साथ मैक्स वेबर ने कनेक्ट किया है, ठीक है। लैटिन अमेरिका इज ऑल्सो रीजन विथ, लैटिन अमेरिका में क्या है, हाइस्ट नंबर ऑफ वुमेन एज ए प्रेसिडेंट्स, द हाइस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस, द हाइस्ट लेवल ऑफ रिजिम इंस्टेबिलिटी, द हाइस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द हाइस्ट लेवल ऑफ रिजिम इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अभी भी देखो आप क्या क्या चल रहा है वहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सब आएंगी, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, इक्वेडोर इक्वेडोर वगैरह ये सब, ठीक है। अभी जो वेनेजुएला वगैरह ये सब कंट्रीज वहाँ पे आएंगी, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू का है, कहाँ पे मॉन्टेस्क्यू, पहला ही ऑप्शन है, चलो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते। जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी के पास कब से ये पावर आने लगा यार। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल फॉर अमेंडमेंट, हाँ, स्टेट के पास ये पावर ही नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स, हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ए सी डी आएगा, ठीक है। सो ए सी डी, chronologically arrange the provisions of constitution according to order of their appearance, equality of opportunity आर्टिकल 16 में है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट ये तो आर्टिकल 22, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तो आर्टिकल 19, ठीक है। तो हाँ, आर्टिकल इक्वल आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19, लाइफ लिबर्टी 20, 22, बिल्कुल सही। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये तो एरिस्टोटल का है, कहाँ पे एरिस्टोटल, ठीक है। हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ पॉलिसी, फिर से आ गया देखो डेविड स्टर्न, ये आया था पहले भी आया था, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी मॉडर्न टाइम्स में सबसे पहले जिन बोधी ने दी है, मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, अलग अलग क्रोनोलॉजी, गांधीयन मूवमेंट की तो सारी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉलिंग ऑफ बंद कर दी, ठीक है, तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्ट लेने जा रहे थे, तब ये हुआ है, ठीक है। सॉरी 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 मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेरे दिमाग में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कॉल्ड ऑफ की, क्योंकि एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, सॉरी, ठीक है, आई एम रिग्रेटेड। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहकार आंदोलन, तो 1920 के उस कॉन्टेस्ट में हुआ है, ठीक है, सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी में कौन कौन नहीं आता, रूसो, टेज ग्रीन तो आता है, हेराल्ड लॉस्की भी आएगा, नॉजी का नहीं आएगा, ये तो लिबर्टेरियन नेगेटिव लिबर्टी की बात करेगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर सेड इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल्स, ये तो एरिस्टोटल का है, ठीक है, जहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं। लैटिन अमेरिका प्रोवाइड द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्नोक्रेटिक कल्चर, द टेक्नो बॉयज इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग नोटेबली इन चिले, फर्स्ट डिकेड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 18th एंड 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19, 20, तो ये 20th सेंचुरी की बात वो कर रहे हैं। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन है कि भाई गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब क्या ही करें, ठीक है। सो टी एच मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, ठीक है। उनका ये बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 का। फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड, पंचायती राज सिस्टम को किसने किसने रिकमेंड किया, सरकारी कमीशन तो स्टेट रिलेशन के साथ बलवंत राय मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1952 की शायद, ठीक है। तो
सॉरी, बलवंतराय मेहता कमेटी 1957 की थी, ठीक है, तो ये तब हुआ है। उसके बाद सिंघवी कमेटी 1986 में थी। सरकारी कमीशन तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर था। द मैक्सिकन थ्योरी ऑफ सरप्लस मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरी ऑफ, ये जो सरप्लस वैल्यू थी, ये जो डेविड रिकॉर्डिको का कंसेप्ट था लेबर थ्योरी एक्सेट्रा पे वैल्यू पे, तो उससे वो डिराइव किए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सरोजिनी नायडू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इसको सीधा ये देखते हैं। सरोजिनी नायडू, प्रोमिनेंट वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बी आर अम्बेडकर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड मोतीलाल नेहरू जो थे उसके पहले एक कमेटी बनी थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, तो उसके वो चेयर थे। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम एक कब है ये, मतलब इंदिरा गांधी जी के टाइम, मनमोहन सिंह, इन नेहरू जी के टाइम थे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम जिसको बोला जाता था, ठीक है। रजनी कोटारी इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन किया तो हेबस कॉर्पस इशू किया जाएगा, ठीक है। जो अभी चल रहा है केस, एक हेबस कॉर्पस का, एक जो हमने लद्दाख के जो एक्टिविस्ट है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग। क्रोनोलॉजिकल अरेंज यूनाइटेड नेशन के कुछ यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को, फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग प्रोसेस सेंट टू सुएज कैनाल, ट्रिगवेली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल, यूएनडीपी वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो यूएन चार्टर सबसे पहले आएगा 1945 में, ट्रिगवेली आएंगे फिर 1946 में, फर्स्ट पीस कीपिंग सुएज में 1956 में, यूएनडीपी एस्टेब्लिश किया 1965 में, ठीक है। यूएन के ऊपर हमने बहुत अच्छे से आईआर के लेक्चर में किया हुआ है डिस्कशन। कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 5 ईयर प्लान में, कमांड कैपिटलिज्म कब, कौन से, सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है, जिसको महालनोबिस मॉडल वगैरह ये सब भी बोलते हैं। तास्कन एग्रीमेंट कब हुआ है, शिमला अकॉर्ड कब हुआ है, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ये तो सबसे लेटेस्ट है, गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट सबसे लेटेस्ट तो इंडो न्यूक्लियर डील आएगी, ठीक है। तो तास्कन एग्रीमेंट 1966-65 के वॉर के बाद, आयूब खान तब थे पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ पे अटल बिहारी शास्त्री जी। शिमला अकॉर्ड 1971-72, देन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में एक्चुअली साइन हुई थी, ठीक है। गंगा वाटर शेयरिंग ये 1996 में हुआ है बांग्लादेश के साथ। नॉट अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जोनी सार्तोरी, ठीक है। सिंगल पार्टी सिस्टम, लिमिटेड एंड मॉडरेट प्लुरलिज्म, बैलेंस्ड और अफेक्टिव प्लुरलिज्म, एक्सट्रीम और पोलराइज प्लुरलिज्म। तो बैलेंस्ड और अफेक्टिव ये इसका पार्ट नहीं है, तो क्या क्या है, ये है सारा। सिंगल पार्टी, हेजेमोनिक डोमिनेंट पार्टी, टू पार्टी, लिमिटेड प्लुरलिज्म एंड पोलराइज प्लुरलिज्म। होम ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसी एज अ टायरेंट ऑफ मेजॉरिटी, देखो ये बार बार आता रहता है, ठीक है, टॉकविल। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन द क्वांटिटी, मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे 75 में से, ये आपको पीवाईक्यू में से मिल जाएगा कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। आइडिया ऑफ हिंदुत्व, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म, हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व इंक्लूडेड द फेथ दैट हैड ओरिजिन आउटसाइड इंडिया। भाई आउटसाइड को कैसे इंक्लूड करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा, ये सेकंड ही गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ही फेथ होना चाहिए, मतलब आपकी जो पितृभूमि और मतलब ये सब यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। सो पुण्य भूमि एंड पितृभूमि, फादरलैंड एंड होली लैंड, दोनों भी जिनका यहाँ पे यही मतलब उन्हीं को कनेक्ट करते हो। हु डिस्कवर द आइडिया जो सॉफ्ट स्टेट, ये तो सॉफ्ट स्टेट गुन्नार मैडल का है, हाँ सही, ठीक है। एस एन रामाई जो उनका बुक था इसमें है। सॉफ्ट स्टेट मतलब बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन इतनी पावर्स नहीं है, या उतना मतलब वो कर नहीं सकता, इतनी चीज़ें इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है। एफटीपीपी इज फर्स्ट पार्ट द पोस्ट फॉलोड फॉर इलेक्शंस इन इंडिया, हाँ। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत इलेक्शंस, बिल्कुल सही, पंचायत इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर, भाई प्रेसिडेंट ही मतलब रिमूव करता है इलेक्शन कमिश्नर को। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन कमिश्नर इज ए मैंडेटरी, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे कुछ नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, तो डी भी गलत आएगा। और यहाँ पे क्या क्या पूछा, नॉट करेक्ट। अब देखो सॉरी, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलोड इन ऑल इलेक्शंस, ऑल इलेक्शंस में नहीं, तो कुछ कुछ जगह पे प्रोपोर्शनल भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ईसीआई डज नॉट सुपरवाइज पंचायत इलेक्शन, लेकिन सुपरवाइज ये तो स्टेटमेंट सही आना चाहिए, बी सही आना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो झोल हुआ है, या तो वो उनकी तरफ से हुआ है, पता नहीं, इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो, ईसीआई डज नॉट सुपरवाइज पंचायत इलेक्शन, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो बी तो सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कुछ तो झोल है, ठीक है, चलो देख लेंगे बाद में थोड़ा। बी तो करेक्ट है, बाकी के तीनों इनकरेक्ट है। क्या पूछा है यहाँ पे, नॉट करेक्ट, तो बाकी के तीन आने चाहिए।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अलमंड की रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर में क्या है, सब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट पैरोकल की बात करता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर ऐसा कुछ उसकी बात वो नहीं करता है। ठीक है। सो मेकिंग डेमोक्रेसी टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट्स है, ये बुक्स किसके हैं, ये बुक्स हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब अच्छे से लिस्ट में फिर से टेलीग्राम पे भी डालूंगा। ठीक है। सो मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क जो है वो जैन एरिक लेन का है। देन टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रॉबर्ट पुटनाम का है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट एंड साइंस ये जो है ये सॉरी मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क्स रॉबर्ट पुटनाम का है, जहाँ पे सोशल कैपिटल की बात करता है। टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक मोरेनी का है। देन एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट साइंस ये अल्बर्ट लेप्स के हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो जैन एरिक लेनिन का ही है। सॉरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के दिया हुआ था। ठीक है। देन यहाँ पे देखते चलो, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन बात करता है, हेजेमनी की बात ग्रामसी करता है, डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट मार्क्स बात करता है, पॉलीसेंट्रिज्म की बात टॉगलिएटी करते हैं। ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। कब एस्टैब्लिश की थी ये सब आपको रिवाइज करना है। बाकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन उनके रिगार्डिंग जो बुक्स है उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ये सब करना है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर इज बुक मैन्योर्स। ये बुक किसका है, सिंथिया एंडोई का है। ठीक है। इसको भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। इस यहाँ पे भी थोड़ा इश्यूज है कुछ। विच वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। कौन से ग्राउंड्स पे, आर्ट लिटरेचर सोशल जस्टिस साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है। आर्टिकल 80 के हिसाब से। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर सब लोग एक साथ आ रहे हैं और बना दे, स्विट्जरलैंड। ठीक है। यहाँ पे आएगा। In 1971 यूएसए सेंड विच फ्लीट टू बे ऑफ बंगाल इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसने क्या भेजा था तब, इसने भेजा था 7th फ्लीट। ठीक है। उसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 में नहीं है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू एक्टिव इथनेसिया। तो ये राइट टू एक्टिव इथनेसिया नहीं है, पैसिव इथनेसिया है हमारे यहाँ पे, बाकी के 3 तो है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टेबल काउंसिल है। प्रिंसिपल ऑर्गन पूछा है, यूनेस्को प्रिंसिपल ऑर्गन में नहीं आता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है प्रिंसिपल ऑर्गन में भी, हाँ। और यूनेस्को तो नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं, स्पेशलाइज एजेंसी में आता है। ठीक है। इन विच ईयर वॉज मेक इन इंडिया पॉलिसी, हमने 2014 में लेके आए। ठीक है। जेस मिल ऑन लिबर्टी, रॉबर्ट नॉजिक एनार्किस्ट स्टेट यूटोपिया, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड मैकियावेली है द प्रिंस। ठीक है। द कंसिपलाइजेशन बाउंडेड रैशनैलिटी देखो फिर से आ गया हर्बर्ट से में। ठीक है। उसके बाद एन अनरिटन फ्यूचर, जोनाथन कृष्णर। ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेली स्मिथ एंड ओवेंस। पावर रेडिकल व्यू, स्टीवन लुक्स। थ्री फेसेस ऑफ पावर की स्टीवन लुक्स बात करते हैं। कौन से 3 फेसेस आपको बताना है। और पीटर बरैक के सेकंड 2 फेसेस ऑफ पावर की बात करते हैं। रीजन एंड पावर्स, बैरी ब्यूजन। ठीक है। थ्यूसिडिड्स का जो पेलोपोनेशियन वॉर था ये किसके किसके बीच में था। ठीक है। तो ये एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में था, जहाँ पे एथेंस की हार हो जाती है। फिर एथेंस की हार के बाद प्लेटो बहुत दुखी हो जाता है, वो एथेंस का था तो उसको फिर से सब रिवाइव करना है, अच्छे से बनाना है एथेंस को। तो वो स्पार्टा से बहुत इन्फ्लुएंस होके एजुकेशन वगैरह सब बोरो करता है, कुछ सिस्टम वहाँ से वो लिखता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग बेसिक एजम्पशंस ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म एक्सप्लेन्स पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ इगोइज्म, बिल्कुल सही। डिपेंडेंसी थ्योरी इज द की एस्पेक्ट, भाई डिपेंडेंसी थ्योरी तो है ही नहीं रियलिज्म का पार्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट आर द की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर इज इसेंशियल, ये भी सही है। तो बी नहीं आएगा इसमें। ठीक है। तो बी को हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ ए सी डी आंसर आ जाएगा बी को हटाएंगे तो। हु वाज द ऑथर ऑफ द परसेट ऑफ जजेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ये जो बुक है राजा राम मोहन रॉय इनका है। ठीक है। विच ऑफ द टू रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इट इज इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट्स पोस्ट 2015, हाँ, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। ऐसे क्यों, मतलब ये बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन द फ्यूचर वी वांट ग्लोबल सिविल सोसाइटी रोल इज सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड। भाई क्यों रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डी को हटाओ पहले, तो डी को हटाओगे तो ये गया। अब ए बी सी एंड ए बी बचा। ठीक है। तो सी अगर फिर से देखोगे बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन द फ्यूचर वी वांट, हाँ ये तो चाहिए, तो ए बी सी आएगा। ठीक है। पहल स्कीम किसके रिगार्डिंग है, डायरेक्ट ट्रांसफर टू एलपीजी सब्सिडी इसके रिगार्डिंग है। द कंडीशन ऑफ लोकल बॉडी ओम्बड्समैन
सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी ओम्बड्समैन ये किसने रिकमेंड किया था? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने किया था। इसके चेयर कौन थे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के? आई थिंक वीरप्पा मोइली थे। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के पहले मोरारजी देसाई थी, बाद में कौन बनाए देखो आप। और एलएम सिंघवी कमेटी कब थी, सरकारी कमीशन कब था, ये सब इसके ईयर्स भी देख लो, ठीक है। रूसोस पॉलिटिकल फिलोसफी फर्निश्ड द बेसिस फॉर पॉपुलर सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, लिमिटेड सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी को बोला जाता है, जनरल विल जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल लगाना है, अब यहाँ पे मैंने दिया है ईयर्स, लेकिन आपको इसलिए मार्क्स के सारे बुक्स को अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, अलग अलग इंपॉर्टेंट कोड्स, अलग अलग कंसेप्ट, कौन से बुक में कौन से कंसेप्ट, ये भी पता होना चाहिए। अच्छे से हमने किया था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में आया, क्रिटिक ऑफ गौतम फुगुरा 1875 में, जर्मन आइडियोलॉजी जो है 1845 लिखा था, लेकिन बाद में पब्लिश हुआ है। द 18th ब्रूमायर लुइस बोनापार्टी 1852 में, ठीक है। Almond and Ora, civic culture. Almond and Powell, comparative politics, a developmental approach. That Andre Guter, Frank, ये तो capitalism underdevelopment in Latin America. Walter Rodney का How Europe underdeveloped Africa, ठीक है। अब लास्ट देखते चलो, लगभग 1.5 घंटे में हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स देखे 21 से 24। सो लेट्स नाउ सी CUTPG 2025। ये खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में, ठीक है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी व्लादिमीर लेनिन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन 1987 में 1917 में हुआ था, ठीक है। स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन ने टेक ओवर किया है, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव ये तो थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। और बाद इसमें ब्रेजनेव भी थे, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन भी है इसमें इंपॉर्टेंट। की गाइड, व्हाट इज द की गाइड टू स्टेट क्राफ्ट इन रियलिस्ट ट्रेडिशन? क्या है भाई, नेशनल इंटरेस्ट ही है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रोनोलॉजी लगानी है। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड, फिर से आया देखो 61 में कंस्ट्रक्ट की थी, ये पहले भी आ चुका है। कम्युनिस्ट चाइना जॉइंस यूएन, ये 1971 के अराउंड हुआ है। सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया और बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक है। तो ये चलो देखते हैं। बर्लिन ब्लॉकेड जो है 1948-49 में हुआ है। बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन 1961 में हुआ है। सोवियत इन्वेजन ऑफ ये 1968 में हुआ है। कम्युनिस्ट चाइना जॉइंस यूएन 1971 में हुआ है। मॉर्गेनथस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकलिज्म, कौन से प्रिंसिपल्स है? पॉलिटिक्स इज रूटेड इन परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, हाँ। पॉलिटिक्स इज एन एटोनॉमस स्फीयर, बिल्कुल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन एरिया ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सेल्फ इंटरेस्ट, हाँ। द इथिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज सिचुएशनल इथिक्स, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो ABCD, हाँ सही, सारे सही है। Who among the following political thinker consider the anarchical self-help system to be compelling factor? एनार्की की बात कौन करेगा? केनेट वॉल्ट करेगा, सॉरी। लेकिन यहाँ पे एनार्किकल सेल्फ हेल्प सिस्टम एज अ कंपेलिंग फैक्टर स्टेट टू मैक्सिमाइज पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे मर्सिमर आएगा, ठीक है। तो ये सॉरी, केनेट वॉल्ट यहाँ पे गलत दिया मैंने, मर्सिमर आएगा, ठीक है। सो ऑफेंसिव रियलिज्म में आता है ये मर्सिमर। एनार्की की बात तो मतलब वॉल्ट भी करता है, लेकिन वो डिफेंसिव एनार्किस्ट है, वो सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की बात करेगा, ठीक है। हॉन्स मार्गन तो क्लासिकल मार्क्सिज्म में आएगा। हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ WTO ये 1995 में हुआ है। सोवियत यूनियन ऑफ हंगरी ये तो 1956 में हुआ है। और कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ये तो 1991 में हुआ है, ठीक है। Which of the following is not a principle of aim of UN? UN का प्रिंसिपल नहीं, सेफगार्ड पीस सिक्योरिटी एम है भाई। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, ये भी होना चाहिए। टू अपहोल्ड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। भाई क्यों बस माइनॉरिटीज की क्यों करेंगे? तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, बाकी के तीनों से आ जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोरियन वॉर, फिर से आ गया देखो 50 से 53। वियतनाम वॉर मिड 50 से लेके 1964-65 तक चला था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट पूछे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हुई थी वो 1972 में हुई थी। इन विच ईयर क्रोएशिया बिकम 20th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? 2013 में। देखो फिर से आ गया, क्रोएशिया इसके पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगभग 75 में से 20-25-30 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे। ये जो 5 साल के क्वेश्चन अगर आप करोगे सही से, ऑप्शंस में इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही से आना है। जोसेफ मेजिनी के ऊपर क्वेश्चन आया है, जो उसका नेशनलिज्म था। तो ये कॉस्मोपॉलिटन ये तो नहीं, मेजिनी नहीं बात करेगा, ठीक है। तो एक मेजिनी का जो है वो लिबरल नेशनलिज्म है, ठीक है। नॉलेज विदाउट जस्टिस आउट टू बी कॉल्ड कनिंग रैदर देन विजडम, ये जो कोट है ये किसका है? ये प्लेटो का है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कैरेक्टर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल ही बताता है ना कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो बताते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। नॉट ऑर्गन ऑफ स्टेट,
देखो ये सप्तांगा थ्योरी फिर से आ गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सारे कौन से 7 ऑर्गन से पता होने चाहिए। अमात्या, दुर्गा, शक्ति, कोशा। ठीक है, तो इसमें सप्तांगा थ्योरी में शक्ति नहीं है, बाकी तीनों है। क्या क्या है? 7 लेवल, स्वामी किंग, अमात्या मिनिस्टर, जनपद टेरिटरी पीपल, दुर्गा फोर्ट, कोशा मतलब ट्रेजरी, दंडा मतलब आर्मी, मित्रा मतलब आला, ये सब है, शक्ति नहीं है। ठीक है। सत्य इज एसेंस ऑफ धर्मा, ये तो गांधी जी बात करेंगे ऐसे, ट्रूथ वगैरह इन सब की। रॉल्स की गाइडिंग करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, भाई ये तो मतलब गॉड का तो कुछ रॉल्स बात करता नहीं है। नेचर, द कनेक्शन ऑफ सोसाइटी, द चॉइस दैट रैशनल इंडिविजुअल्स वुड टेक इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये आएगा। ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर, इनका ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला। ये आएगा। ठीक है। अनुशीलन समिति किसका था बताओ आपको, ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है। नॉट अ फॉरेन पॉलिसी अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द्वैधिभाव, विग्रह, आसना, दाना, तो दाना नहीं है, बाकी के तीनों आ जाएंगे। ठीक है। उनका सद्गुण सिद्धांत वगैरह ये सब रिवाइज करना है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी आइडिया ऑफ अहिंसा, देखो फिर से आ गया अहिंसा। महात्मा गांधी बिलीव दैट सत्य लेड टू हिम अहिंसा, ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग ऑफ सत्य एंड अहिंसा, अहिंसा वॉज द मैनिफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रूथ, अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रूथ इज द एंड। ठीक है, तो ये सारे लगभग सारे सही है। ठीक है। फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल ट्रिगवेली कौन से कंट्री से थे? नॉर्वे से थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हार्डली कुछ 7-8 सेक्रेटरी जनरल्स है, उन कौन से है, कब हुए, कौन सी ईयर में हुए, उनकी कॉर्नोलॉजी पूछ सकते हो, कौन से कंट्री थे ये भी पूछ सकते हैं। अभी के जो है रिसेंटली इनका टर्म अभी इस ईयर में एंड होने वाला है, तो ये कौन से कंट्री से है, ये सब आपको अच्छे से करना है। ठीक है। डैग हैमरस्कोल्ड जो थे वो स्वीडन से थे, कूट वेल्ड्रिन जो ऑस्ट्रिया से थे, अभी के जो है वो इजिप्ट से है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत सॉरी अब हाँ, ये थोड़ा बहुत आप कंफर्म भी कर लेना खुद। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज भी लग रहे हैं इसमें। बाउट्रोस घाली, हाँ सॉरी, हाँ बाउट्रोस घाली जो है वो इजिप्ट से थे, और अभी जो गुटरेस या क्या नाम है उनका, वो कहाँ से, देखो पुर्तगाल से है या कहाँ से है, वो थोड़ा बहुत कंफर्म कर लेना। ठीक है। सो which of the following statement correct regarding single transfer load system के regarding single transfer load system was first proposed by Thomas Hare. It is widely used in Republic of Ireland. In the states with multi-member constituency, the representatives are elected from each constituency. The voters get to cast multiple votes, etc. तो यहाँ पे ए बी सी आएगा, डी गलत है। सिंगल ट्रांसफर लोड सिस्टम में एक ही वोट देते हैं हम। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट वाज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का परवर्टेड फॉर्म ऑलिगार्की था। ठीक है। टेरनी, मोनार्की का परवर्टेड फ्रॉम टेरनी है, और पॉलिटी का परवर्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या डाला गया है? 86 से 21 ए राइट टू एजुकेशन डाला गया। ठीक है हमने। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर कैसे स्टेट एज नेचर वॉर ऑफ एवरी मैन, ये तो हॉब्स का है, वॉर अगेंस्ट ऑल, लिवाइथन में। ठीक है। इसमें क्रोनोलॉजी लगाना है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो सबसे लेटेस्ट आएगा। ठीक है, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी आएगी। तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी लगा के ही दिया था इन्होंने, ABCD। ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये पूरा कार्ल मार्क्स का। विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूसोज कंसेप्ट ऑफ जनरल विल? Rousseau, in his discourses on political economy, stated that concept of general will is a driven towards the preservation and welfare of whole of the every part. General will comes from all and applies to all. It embodies the free rational will of all. ठीक है, तो ये ABCD सारा सही आ जाएगा। ठीक है। द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बोरिस येल्सिन, कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ये प्रेसिडेंट बने बाद में। ठीक है। तो उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर सेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन चेंज, तो रूसो का स्टेटमेंट है, जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जो पूरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसको। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर लॉ ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मेजर लॉ कौन सा नहीं था? लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लॉ ऑफ निगेशन है, लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स, तो ये तो ऐसे कुछ बातें वो करते नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेस मिल, द रैशनल ग्राउंड ऑफ कोएर्शन कब है? जब आपको मतलब दूसरों को हार्म रोकना है। ठीक है। सो यहाँ पे रैशनल ग्राउंड फॉर अ कोएर्शन ऑफ इंडिविजुअल इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो भाई खुद को ही वो कुछ ऐसा करे कि जिससे मतलब धोखा आ जाए। ठीक है। फॉर्म ऑन द फॉलोइंग थिंकर कंसेप्चुअलाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इज़ा बर्लिन का। हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था? ठीक है, 1934 में दिया था।
उसके बाद 38 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप देख सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स की होता है कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू, ये तो मैकियावेली का कंसेप्ट है। वर्च्यू क्या है, फॉर्चूना क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। लॉ इज नथिंग एल्स देन कमांड ऑफ सॉवरिन टू एक्सरसाइज सॉवरिन पावर। ठीक है, ये तो जॉन ऑस्टिन का है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हु डिफाइंड द सिटीजनशिप एज अ फुल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ये भी रिपीट हो गया, टीएच मार्शल। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड तो डब्ल्यूटीओ आ जाएगा। हु डेवलप्ड द गैया हाइपोथेसिस, गैया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक का है, ठीक है। एच शुम्पेटर का स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मोरे बुकचिंग का द सोशल इकोलॉजी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग करेक्ट फेमिनिज्म के रिगार्डिंग द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड वेव रेडिकल रिवोल्यूशनरी डिमांड्स, बिल्कुल सही है। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हैज फ्रैगमेंटेड एंड अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ डी रेडिकलाइजेशन सिंस अर्ली 1970s। मैरी ओल्सन का वुमेन्स स्टेट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वुमेन, ये तो गलत स्टेटमेंट है। विंडिकेशन ऑफ वुमेन एक्सेट्रा, ये बुक था ना, तो डी तो गलत है, तो डी को हटाएंगे तो ए बी सी आंसर आ जाएगा। द एशियन रीजनल फोरम कब स्टेब्लिश हुआ था, 1994 में। इसलिए एशियन से रिलेटेड भी कुछ कुछ छोटे छोटे फोरम्स कब, ये सब भी उसको अच्छे से करना है हमें। विच अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के इंटरेस्ट पे, ये तो रैशनल चॉइस अप्रोच करेगा, ठीक है। हर एक एक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट। सार्क 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन किया है, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया विच सिस्टम डिसाइड्स इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मॉडल है, अल्टरनेटिव वोटिंग मॉडल है। तो कौन से कंट्रीज, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, ये सब करना है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, अभी किया नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स आर्ग्यूड दैट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन ग्लोबल पुअर एंड रिच, देखो फिर से आ गया थॉमस पोगे, इनका ये बुक भी पूछते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इन विच ईयर कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये कब, 1979 में अडॉप्ट किया हुआ था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया है, इससे BA बनी है, ठीक है। ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस एक्ट से बनी है, ठीक है। देखो बाउंड्री रैशनलिटी, ये क्वेश्चन 3 बार आया है, 3 बार ये क्वेश्चन आया हार्वर्ड से, 3 बार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको यही से मिलेंगे, ठीक है। हर्बर्ट साइमन, ये सब हमने देखा ही है अभी, बाउंड्री रैशनलिटी। इंक्रीमेंटल मॉडल मतलब कंटिन्यू करना, कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करना है, जो इंक्रीमेंट करना मतलब सैलरी की इंक्रीमेंट होती है, मतलब पहली सैलरी उससे थोड़ा बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे इसको, मिनिमम चेंज होता है लेकिन मतलब इस तरीके से। रैशनल मॉडल मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की चीज़ें मैक्सिमाइज करने के लिए एक अच्छे सेल्फ अचीवमेंट, इसके रिगार्डिंग। गेम थ्री मतलब एवरीबडी इज रैशनल, रैशनल चॉइस थ्री यहाँ से आता है। इलाइट मॉडल पॉलिसी रिप्रेजेंट प्रेफरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके इस तरीके से इसको देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का ऑथर है हर्बर्ट साइमन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग पूछा है। द ऑल पॉलिसीज मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का अप्रूवल तो चाहिए। लेजिस्लेटर आर कंसर्न विद द सेंट्रल पॉलिटिकल टास्क ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेजिस्लेटर का काम है क्या। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर डेलीगेटेड विद डिस्क्रिमिनेशनरी अथॉरिटी नोन एज द रूल मेकिंग प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद जुडिशरी हैज़ नो पावर टू मॉडिफाई पॉलिसी, भाई ऐसे कैसे, जुडिशरी के पास भी पावर होता है, वो कुछ कुछ चीज़ें चेंज करता है, तो ABC आएगा इसका, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पॉलिसी इवैल्यूएशन, पॉलिसी को इवैल्यूएट करना है। द ऑफिस ऑफ कंट्रोल कैग ऑफ इंडिया रिगार्डेड एज आर्म ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का आर्म मतलब एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होता है पैक का, ठीक है। कंट्रोल ऑडिटर जनरल एज ब्रॉडली अथॉरिटी टू ऑडिट द ऑपरेशन एंड फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऑडिट करता है। कैग प्रोवाइड्स एडुकेट फंड, कैग फंड प्रोवाइड नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सी को हटाओ पहले। कैग इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, ये भी सही है, तो सी को बस हटाओ, सी को हटाओगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है, सी को हटाओगे तो आंसर आ जाएगा। द 8th शेड्यूल, ये लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग है, ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज कब कब ऐड हुई है, सिंधी कब ऐड हुई, बाद में फिर 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई, बाद में सबसे लैंड में 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई है, कौन सी, ये सब आपको कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट, ये सब करना है। यूपीएससी में भी 1-2 बार ये पूछा जा चुका है। हाउ मेनी डेज वर्क, ये 100 डेज, ये फिर से रिपीट हुआ, देखो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको। कोनार्जी का अरेंज द वेरियस रिलेटेड टू सार्क, तो ये भी सब सार्क के रिगार्डिंग सारे इवेंट्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेट इट, हाँ क्रोनोलॉजिकल अरेंज वेरियस इवेंट ऑफ सार्क, ये सब हमने कर दिया। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर डेमोक्रेसी एज द थ्योरम ऑफ मेजॉरिटी, ये भी रिपीट हो गया। कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे, देखो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है। न्यूयॉर्क, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। FAO का हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो जो ग्रुप थ्योरी है ये अर्ल लैथम की है। रैशनल मॉडल जो है वो हर्बर्ट सीमन इनका है, इन सब का है। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो चार्ल्स लिनबॉम का है। सिस्टम अप्रोच डेविड स्टन का है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच डेविड स्टन का है। डी का एक होगा तो भी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो थोड़ा और आसान बनेगा। ठीक है, सो कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन की बात कौन करते हैं? वोटिंग इन इलेक्शन के रिगार्डिंग कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन वगैरह ये सब होता है। देन उसके बाद लेस कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन साइनिंग पिटिशंस वगैरह यहाँ पे होता है कि बहुत और कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इलीगल पार्टिसिपेशन कब होगा? जो पॉलिटिकल वायलेंस वगैरह टेररिज्म में आप पार्टिसिपेट करोगे तो इलीगल पार्टिसिपेशन आएगा। पब्लिक ओपिनियन एज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, पब्लिक ओपिनियंस में वगैरह पार्टिसिपेट करना ये तो आएगा पब्लिक कंसर्न्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तब आएगा। साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिड रिजिम, हाइब्रिड रिजिम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपर दे सपर वीकनेस इन पॉलिटिकल कल्चर एंड फंक्शनिंग, मतलब हाइब्रिड है तो एक थोड़ा बहुत वीकनेस होगा। गवर्नमेंट प्रेशर ऑन अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट्स आर कॉमन एक्सेट्रा। ये सिविक कल्चर ये सब वर्बा वगैरह इन सब का है ना। सिविल सोसाइटी एंड रूल ऑफ लॉ आर वीक। वन सिलेक्टेड द गवर्नमेंट शोज फुल सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, भाई ये तो मतलब एकदम अच्छे होना चाहिए ना, तब जाके ये होगा। तो डी हटाओगे तो आंसर आ जाना चाहिए। डी हट गया, डी हट गया तो ये भी सी आंसर। ठीक है, an attempt to integrate historical political science research methods to seek explain the specific outcome, ये तो एनालिटिकल नैरेटिव का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हाईलाइटेड द मिथ्स अबाउट मेन बीइंग जस्ट वॉरियर्स, वुमेन बीइंग ब्यूटीफुल सोल्स एंड टू बी सेव्ड, इस तरीके की बातें कौन करता है? जीन बेंथिक एल्स्टेन ये करते हैं। ठीक है, सिंथिया इंडुई वेरा दो मेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका योगदान है। एन टेकनर भी मार्गंदा को क्रिटिसाइज किया था। जूडिथ बटलर का जेंडर पर फेमिनिटी जेंडर ट्रबल। ठीक है, फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज सेड द नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी, ये बेनेडिक्ट एंडरसन का है। ठीक है, फ्यूचर फॉलोइंग वेटो पावर किसके किसके पास है? वेटो पावर अमेरिका के पास है, इंडिया पाकिस्तान ब्राजील इनके पास नहीं है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ है? कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? सार्क जो है वो ढाका में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली लगाना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एक्स्ट्रा स्टॉकहोम में कब हुई? वियना कन्वेंशन कब हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल फिर से आ गया 1997। ब्रडलैंड कमीशन, देखो ये सब बार बार आता रहता है। ठीक है, स्टॉकहोम 1972, वियना कन्वेंशन 1985, ब्रडलैंड 1987, क्योटो 1997। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, पुट्टा स्वामी। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पूछा है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट डील्स विद आर्टिकल 132 में है क्या? अंडर आर्टिकल 131 में फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स प्योरली फेडरल ऐसा दिया है क्या? confine the dispute between different units of the federation, original jurisdiction concerns to any dispute between government of India and one or more state। हाँ, ये भी सही है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर बी सी डी आएगा। ठीक है, सो ये 132 आर्टिकल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। 9 शेड्यूल कब ऐड किया? 1951 में ऐड किया। फर्स्ट शेड्यूल वॉज अमेंडेड। अब ऐड अमेंड कब हुआ है ये पूछा है। मिजोरम वॉज कब स्टेट कब बना है ये भी पूछा है। और प्रियम्बल को कब अमेंड किया? ये तो 42nd अमेंडमेंट से किया है। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट 9 शेड्यूल, 9th अमेंडमेंट से हमने उसमें चेंजेस किया फर्स्ट शेड्यूल में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972 में आया, पर बाद में 53rd अमेंडमेंट 1986 में मेघालय सॉरी मिजोरम को स्टेट बना दिया। सो श्री विजयपुरम इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? विजयपुरम जो है आनंद अंडमान पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, विजयपुरम कर दिया है। उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी, ये चाइना के साथ कोल्ड वॉर कॉन्टेस्ट में जो वहाँ पे डेंग जियाओपिंग इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए इसके रिगार्डिंग है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में ऑपरेशन जिब्राल्टर, कराची एग्रीमेंट एक साथ देखो। कराची एग्रीमेंट 1949 में बना। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965, कारगिल लॉ 1999। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एक्सेट्रा? तो ये तो आर्टिकल 22 में आएगा। ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर लेके जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब लीगल एड वगैरह सब यहाँ पे आएगा। इन विच ईयर डिड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू निगेटिव वोट? नोटा, नोटा कब? 2013 में आया, पीयूसीएल वर्सेज इंडिया में। ठीक है, विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ पंचायत इलेक्शन 243K में आएंगे। ठीक है, सो वही से स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सब बना है। ठीक है, 243D में रिजर्वेशन है एक्सेट्रा, 243 में ग्राम सभा वगैरह ये सब है। ठीक है, इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको। पहला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एक्सेट्रा, 10th अमेंडमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने ये सब दिया है, इससे तो थोड़ा इजी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं ऐसा होगा। ठीक है, सो 10th अमेंडमेंट सबसे पहले आएगी, दादरा नगर हवेली वगैरह सब बना। 9th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, फिर 26, फिर 31। तो अमेंडमेंट सबको आप अच्छे से करनी है, कौन सा अमेंडमेंट कब आई है सब।
ठीक है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एश्योर्ड बाय प्रीएम्बल इन अंडर आर्टिकल 38(2). ये 44th अमेंडमेंट से होना है। ठीक है, इससे और क्या क्या चेंजेस किए भी आपको अच्छे से करना है। तो लगभग हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिए हुए हैं। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं लगभग 2 घंटे से भी कम टाइम में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएंगे। या तो रिपीट करेंगे क्वेश्चंस को, या तो कुछ वहाँ से इन्फ्लुएंस होके, वहाँ से इंस्पायर्ड होके कोई ऑप्शन को फिर से क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आधा पेपर यहीं से आना है आपका। ठीक है, अगर आप ये 5 पेपर अच्छे से करोगे, बार बार करोगे, आपका आधा पेपर यहीं से आना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसके बाद क्या करना है, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे सारे नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस डाले हुए हैं फ्रीली, वो यहाँ पे रिवाइज करना है सारे वीडियोज से। कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सब डाला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन सब डाला हुआ है। इंडियन पॉलिटी का भी नोट शेयर किया है, वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये सब अच्छे से रिवाइज करना है, क्रैश कोर्स रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करते रहना है। पैनिक नहीं होना है, किसी कोई भी इधर उधर की मॉक लगाओ, फिर वो कुछ भी क्वेश्चन बनाएंगे, वो आप गलत करोगे तो फिर और पैनिक होगे, खुद को सेल्फ डाउट में लेके जाओगे, मिस्टेक्स करोगे। तो ये सब नहीं करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई हाँ, हमारी वीडियोस की रीच बढ़ती है और अच्छे लोगों को, स्टूडेंट्स के पास हम पहुँच पाते हैं। और ये जो सेकंड नंबर पे जो लिंक दिया है, वहाँ पे आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है उस टेलीग्राम ग्रुप पे। सो थैंक यू ऑल। ठीक है।